हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज वीकली होरोस्कोप का दिन है, यानी साप्ताहिक राशिफल। 9 मई से लेकर के 15 मई तक का सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पर आज टैरो रीडिंग करूंगा। दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, ये जानकारी दूंगा। हर बार की तरह इस बार भी सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दिया गया है। अपनी राशि की रीडिंग को देखने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का एस्ट्रो गुरु चैनल पर स्वागत करूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है और आपको पता चल जाता है कि नया वीडियो पोस्ट किया गया है। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी जन्म पत्री मुझसे चेक करवाना चाहते हैं। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर सिर्फ मैसेज करिए। मैसेज के ही थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं, आपकी राशि में मिलते हैं। पहली राशि एरीज यानी मेष राशि। मेष राशि आपके लिए 9 मई का जो दिन है बहुत ही अलग होने वाला है। ये दिन आपको एक प्रकार के दृढ़ता में लेकर के जाएगा। दृढ़ता मतलब काफ़ी ज़्यादा मजबूती इस दिन रहेगी। आप किसी चीज़ के लिए संकल्प ले लेंगे, किसी चीज़ को ठान लेंगे तो उस चीज़ को पूरा कर पाएंगे। इतना बढ़िया दिन आपको सपोर्ट करेगा। दूसरे लोग हालांकि आपको अपोज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कई ऐसे लोग भी होंगे जो अपने फ़ायदे के लिए आपके पास रहेंगे या आपकी छत्र छाया में रहना पसंद करेंगे। ऐसे लोगों पर सावधान भी रहना है और उनको यूज़ भी करना है, छोड़ना नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस दिन आपकी बातें दूसरों को बुरी लग सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद आपके अपने फैसले आपके खुद के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे। प्रेम संबंधों के लिए दिन थोड़ा अच्छा नहीं है, क्योंकि आपका जो रवैया या आपका जो व्यवहार होगा वो थोड़ा आक्रामक होगा और कमांडिंग होगा। 10 मई का जो दिन है ये आपको किसी भी समस्या से निकलने में मदद करेगा। पहली चीज़ तो यह है, लेकिन मदद तभी करेगा जब आप उस समस्या से निकलने के लिए अपने प्रयासों को करेंगे। मतलब अगर आपने प्रयास किया तो आसानी से प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। दूसरी चीज़, अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी है जिसे आप रिजॉल्व नहीं कर सकते तो उस प्रॉब्लम के बावजूद उस प्रॉब्लम को बना रहने दीजिए, लेकिन उसके बावजूद आगे बढ़िए और अपने लक्ष्य के प्रति जो आप कर रहे हैं, जो रूटीन आपका है, उस काम को कंटिन्यू करते रहें। प्रॉब्लम को एज इट इज़ चलने दें। प्रॉब्लम अपने आप समाप्त हो जाएगी और आप अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे। किसी की मदद करने के चक्कर में अपने आप को इस दिन आप परेशानी में डाल सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। अपने आइडियाज़ दूसरों से ना शेयर करें और लोगों के बारे में आपकी सोच क्या है इस बारे में तीसरे लोगों को बिल्कुल जानकारी नहीं दें। रिलेशनशिप के मामले में 10 तारीख बहुत बढ़िया दिन नहीं है। 11 मई का जो दिन है ये ट्रायंगुलर सिचुएशंस में आपको हेल्प नहीं करने वाला। अगर मामला त्रिकोणीय है, चाहे वो प्रेम संबंधों का हो, रिलेशनशिप्स का हो, बिजनेस का हो या ऑफिस में कलीग्स के बीच का, बॉस के बीच का मामला हो, अगर ट्रायंगल सिचुएशन हो जाती है तो ये दिन आपको सपोर्ट नहीं करेगा। ऐसे मामले में चीज़ों को छोड़ दीजिए उसके हाल पर। जब आप चीज़ों को उसके हाल पर छोड़ देंगे और अपनी ओर से कुछ भी सेट करने की, रीसेट करने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये दिन आपके लिए अपने आप चीज़ों को आपके खिलाफ होने से बचा ले जाएगा। बस इतना ही हेल्प करेगा, आपके फेवर में नहीं लाएगा बट आपके खिलाफ भी नहीं होगा। लेकिन वो मामले जो प्रेम प्रसंग से जुड़े हैं और जिसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी गलती से बनी हुई है या आपने जानबूझकर बनाया हुआ है, उस मामले में आपको एक्स्ट्रा अवेयरनेस की ज़रूरत है। आपके फंसने के बुरे चांसेस बने हुए हैं, बहुत मतलब आपके फंसने के अच्छे चांसेस बने हैं और साथ ही साथ आप एक्सपोज हो जाएं, इस चीज़ की संभावना बनी हुई है। आपके द्वारा दी गई किसी भी सफाई को माना नहीं जाएगा, इसलिए सावधान रहें, शांत रहें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले इस दिन अपने एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर के साथ मुलाकात नहीं करेंगे तो बढ़िया रहेगा। अदरवाइज रिलेशनशिप के लिए 11 तारीख भी बढ़िया दिन नहीं है।
12 मई का जो दिन है ये आपको आपकी दुविधा से निकलने में मदद कर सकता है, अगर आप अपनी दुविधा से निकलने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए एक हिम्मत की ज़रूरत होगी। देखिए, कभी कभी हमें बताया जाता है ना कि चादर जितनी हो उतना ही पाँव फैलाना चाहिए, उससे आगे नहीं। लेकिन अगर चादर से आगे पाँव फैलाने की हिम्मत किसी में हो, हिम्मत की बात कर रहा हूँ, उद्दंडता की नहीं। उद्दंडता का मतलब होता है कि आपको पता है कि चादर से बाहर पाँव फैला सकते हैं, लेकिन उसका कोई कुछ कर नहीं सकता। भाई फैला कर भी क्या कोई कर लेगा, कुछ नहीं, आप फैलाइए बाहर पाँव। लेकिन अगर आपकी जिद है कि नहीं, मुझे अपनी चादर से पाँव फैलाने का, बाहर फैलाने का मतलब हुआ क्राइटेरिया से बाहर निकलना। आपका एक दायरा है सीमित, उस सीमित दायरे से बाहर निकलना। अगर उस दायरे से बाहर निकलने की मंशा है, तब तो ये दिन आपको आपकी दुविधा से निकाल भी सकता है, आपको एक नए लक्ष्य की ओर अग्रसर भी कर सकता है, आपके जीवन में पूर्णता और संपूर्णताएं भी लेकर आ सकता है। चीज़ें आपके फेवर में मुड़ सकती हैं अगर आप इन चीज़ों के लिए रेडी हैं तो। अगर आप रेडी नहीं हैं तो आप एक ऐसी सिचुएशन का सामना, अगर रेडी हैं तो फिर नई चीज़ें चलेंगी, और अगर रेडी नहीं हैं तो पुराने ही जो लगे लगाए पैटर्न्स हैं वो चलेंगे, और उसी में से आपको डिसाइड करना होगा कि आप इस ओर जाएंगे या उस ओर, और चुनाव आपका है, मर्जी आपकी है। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन 40-50% आपके पक्ष में बना हुआ है। 13 मई का जो दिन है ये सिचुएशन को आपके फेवर में रखता है। पहली चीज़, अगर आप कुछ मामलों को मैनेज कर रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप मैनेज करें, एक एक करके चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ती चली जाएंगी, और साथ ही साथ इस दिन को अपनी सुविधा के अनुसार आप ढाल सकते हैं। अगर आप कुछ अलग चाहते हैं तो अलग हो जाएगा, नहीं चाहते तो सब नॉर्मल चलेगा जैसा चल रहा था। लेकिन अपने आप को रूटीन ब्रेकर के तौर पे इस्तेमाल कतई नहीं करना। जो आपका रूटीन है उसी के अनुरूप, उसी के तदनुरूप कार्य करिए। सिचुएशन और लोगों का बिहेवियर आपके प्रति अकॉर्डिंगली आपकी रिक्वायरमेंट परिवर्तित होता रहेगा इस पूरे दिन में। प्रेम संबंधों के लिए दिन बहुत बढ़िया बना हुआ है, कुछ नया सीखने के दृष्टिकोण से भी ये दिन बहुत सपोर्ट करेगा। अब बात करते हैं 14 तारीख की। 14 मई का जो दिन है ये एक पैशन आपके अंदर लेकर के आ जाएगा, जो पैशन आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर आप पैशनेटली किसी चीज़ को टारगेट करते हैं तो उसे अचीव करने में ये दिन सपोर्ट करेगा। नए काम शुरू कर सकते हैं, किसी ऐसे काम में हाथ डाल सकते हैं जिस चीज़ को इंटेंशनली आप जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं। हालांकि आपका माइंडसेट और आपका जो बिहेवियर है वो बड़ा सेल्फिश रहेगा, लेकिन उसके बावजूद आप चीज़ों को अचीव कर सकते हैं और अपने आप को साबित कर सकते हैं, स्पेशली अपनी खुद की निगाहों में स्वयं को ऊंचा उठा सकते हैं। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बुरा है। आपका व्यवहार जो है वो बड़ा तल्ख मिजाज या बड़ा शुष्क, जिसको ड्राई कहते हैं, वो रहेगा, और इस वजह से रिलेशनशिप में चीज़ें आपके फेवर में नहीं आ रही हैं। 15 मई का जो दिन है ये आपको सामाजिक बंधनों से निकलने में मदद करेगा, पहली चीज़। दूसरे, आप में नेतृत्व की क्षमता का विकास होगा। तीसरे, लोग आपका अनुकरण और अनुसरण कर सकते हैं। चौथे, आप अपने टारगेट के लिए मर्सीलेसली, बिना दया की भावना के आगे बढ़ने का कार्यक्रम जारी रख सकते हैं, और कई लोगों को इग्नोर कर सकते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जो एक्चुअली अच्छी चीज़ है। ध्यान आपको इस चीज़ का रखना है कि आपका हर एक कदम आपकी इमेज को बनाता चला जाएगा। आपकी इमेज इस दिन बढ़ती चली जाएगी, तो अपनी इमेज, अपने ग्रेस को और बेहतर करने के लिए थोड़ा कॉन्शियस रहें, सीमित रहें, और लोगों को अपने आइडियाज़, अपने प्लान्स, अपने गोल्स की जानकारी बिल्कुल भी ना दें। रिलेशनशिप के मामले में 15 तारीख बढ़िया दिन रहेगा। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 9 से 15 मई के लिए। दूसरी राशि लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि आपके लिए 9 मई का जो दिन है ये आपको असुविधाजनक लग सकता है, क्योंकि इस दिन वे लोग जो आपका अपना होने का दिखावा कर रहे थे, या जो लोग आपके सहयोग के लिए एक प्रकार की कमिटमेंट कर रहे थे, दूर दूर तक नज़र नहीं आएंगे। आपको धोखा दिया जा सकता है, व्यापारिक मामलों में धोखा, आर्थिक मामलों में धोखा, और लीगल मामलों में ज़बरदस्त धोखा मिलने की संभावना है। इसलिए इन सारी चीज़ों से थोड़ा दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर कुछ प्रायर डिसाइड है, जैसे कभी कभी होता है ना, आपने पहले से दिन डिसाइड किया कि भाई 9 तारीख को रजिस्ट्री होगी, ऐसा, उस वाले मामले में डॉक्यूमेंट्स को रीड कर लें। आपने लिखवा लिया है, विश्वास पात्र ने लिखा है, सब कुछ सही है,
बैठ जाएं वहीं ऑफिस में, शांति से बैठकर पढ़ डालें, पूरा आपके लिए बढ़िया रहेगा। लेन देन के मामलों में जितनी सतर्कता बरतेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और बिल्कुल ऐसे ही सतर्कता आपको पर्सनल मामलों में बरतनी है। अपनी चीज़ें, अपने पर्सनल बातें किसी से नहीं कहना, किसी से सिंपैथी पाने की कोशिश इस दिन आपको और ज़्यादा तनाव और तकलीफ़ में डाल सकती है, इसलिए इन चीज़ों से दूर रहें। ज़्यादातर काम कोशिश करें खुद करें, दूसरों पर डिपेंडेंसी ना रखें, तकलीफ़ कम होगी। और रिलेशनशिप के मामले में अब आप समझ ही गए होंगे कि दिन बिल्कुल अच्छा नहीं है। 10 मई का जो दिन है ये आर्थिक रूप से उन्नति करने की दृष्टिकोण में आपकी मदद कर सकता है, अगर आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल कॉन्शियस होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अगर आप अपनी इकोनॉमिकल ग्रोथ करना चाहते हैं तो फर्दर इस दिन 10 तारीख को आपको नए आइडियाज़ आ सकते हैं, बिजनेस आइडियाज़ आ सकते हैं, स्टार्टअप प्लान्स आ सकते हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको गौर करना चाहिए। ज़रूरी नहीं आप शुरू कर दें 10 तारीख को, आपको बस इन चीज़ों के ऊपर सोचने की ज़रूरत है। विचार तो शुरू ही कर सकते हैं और विचार मंथन आपके लिए बहुत आवश्यक भी है। कोशिश करिए कि 10 तारीख को आप अपने फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में आपकी इकोनॉमिकल फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी और उसे बेटर कैसे करेंगे, साथ ही साथ प्रेजेंट में मनी का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इस पर सोच विचार करें। बहुत बढ़िया दिन आपके लिए है ये। मनी और फाइनेंशियल मामलों के अलावा व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया, जॉब के लिए अच्छा, पारिवारिक रूप से ये दिन आपके फेवर में है। चीज़ें और सिचुएशन सारी आपकी मदद करती दिख रही हैं। ओवरऑल रिलेशनशिप के मामले में भी ये दिन बहुत बढ़िया है, कोई नुकसानदेह स्थिति नहीं है। 11 मई का जो दिन है ये आपको एक प्रतिष्ठा दे सकता है, अगर आप प्रतिष्ठा पाने की दिशा में दौड़ रहे हैं या एक तरह से उस रेस में शामिल हैं। तो अगर आप प्रतिष्ठा नहीं पाना चाहते और आपके मन में इस प्रकार की कोई भावना नहीं है तो भी आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि तो होगी, बस आपको पता नहीं चलेगा, आपको कुछ समय बाद मालूम होगा। मतलब आपके पीठ पीछे आपकी अच्छाइयाँ बातचीत में की जा सकती हैं। इस दिन भी आप अपनी इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए कॉन्शियस हो सकते हैं। कुछ मामलों में कुछ लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस से छुट्टी भी मिल जाएगी। कहीं ऐसी जगह पर जहां पैसा फंसा है वहां से निकलने की उम्मीद भी हो सकती है। आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको संतुष्टि प्राप्त तो होगी, लेकिन फिर भी आप अपने डिसीजंस के ऊपर बिलीव करके आगे की प्लानिंग बनाने में कामयाब हो सकते हैं। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन 11 तारीख बहुत बढ़िया बना हुआ है। अब 12 मई की बात करते हैं। 12 मई का जो दिन है ये थोड़ा सा बुरा है, क्योंकि इस दिन आपके सामने कुछ असुविधाजनक परिस्थितियां आ सकती हैं जो कंसिस्ट एक के बाद एक आ जाए। जब ये अचानक से एक साथ या एक करके आती चली जाएं तो आपको परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा शांत हो जाइए। जब मुश्किल घड़ी हो शांत हो जाइए। शांत हो करके आप चीज़ों को सही और सम्यक रूप से देख पाएंगे, उसमें बारीकियां पकड़ पाएंगे और उन बारीकियों को पकड़ करके उनको रिजॉल्व भी आसानी से कर पाएंगे, बहुत आसानी से रिजॉल्व हो जाएंगी। लेकिन घबरा गए, पैनिक हो गए तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा और उस पैनिक सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन 40% आपके पक्ष में है, लेकिन इसके बावजूद आपके साथी का एक ऑरा, एक प्रभाव, एक प्रेम, एक लगाव आपकी ओर पॉजिटिव सेंस में बना रहेगा। अब लेते हैं 13 तारीख। 13 मई का जो दिन है ये अच्छा है। पहली चीज़ तो आपका कोई काम कंप्लीट हो सकता है इस दिन। जैसे कुछ होता है ना काम कि अब पूरा होने ही वाला है लेकिन अब कब होगा पता नहीं चल रहा, तो ये उस दिन पूरा हो सकता है। दूसरा, नए काम की शुरुआत करने के आइडियाज़ आ सकते हैं, लेकिन उन आइडियाज़ पर आप और ज़्यादा विचार करने का प्लान करेंगे और उनको थोड़ा सा पेंडिंग रख देंगे। वैसे ये दिन परिवार के साथ, परिवार के लिए बहुत बढ़िया दिन है। आप जितना ज़्यादा समय अपनी फैमिली, अपने अपनों और अपने लव्ड वंस के साथ गुजारेंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। 13 मई का जो दिन है ये सामाजिक दृष्टि से और पारिवारिक दृष्टिकोण से आपको फुलफिलमेंट प्रदान करेगा। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बहुत बढ़िया बना हुआ है। 14 मई का जो दिन है ये आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। ऊर्जा इस दिन काफ़ी अच्छी रहेगी। कुछ करके दिखा देने की एक टेंडेंसी या मानसिकता मन में आ सकती है।
लेकिन इस मानसिकता के साथ गो थ्रू नहीं करना है। आपको ये समझना है कि मुझे कुछ दिखावा वगैरह नहीं करना, बस जो कुछ भी करना है वो आत्मसंतुष्टि के लिए करना है या सेल्फ ग्रोथ के लिए। बिल्कुल पर्सनलाइज हो जाइए, बिल्कुल सेल्फिश हो जाइए कि मुझे अपनी तरक्की करनी है। किसके लिए करनी? बस अपने लिए करनी, किसी के लिए नहीं करनी है। ठीक है, घर वाले, रिश्तेदार, फैमिली, बच्चे, माँ बाप, सबको साइड कर दीजिए, अपने लिए ग्रो करिए। देखिए, अगर आपकी ज़िंदगी ग्रो होगी तो आपकी लाइफ से जुड़े जो लोग हैं, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, उनको भी काफ़ी सपोर्ट मिलेगा उससे। जैसे अब आप मान लीजिए एक पेरेंट हैं, अगर आपकी अपनी लाइफ में चीज़ें बेटर होने लगती हैं तो आपके बच्चों को उसका प्रभाव आसानी से मिल जाएगा। और ऐसे ही अगर आप एक मतलब समझिए बच्चे हैं और आप अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहते हैं, बच्चे तो मतलब आप कितनी भी एज हो जाए बच्चे ही रहते हैं, तो आपकी लाइफ में जितनी चीज़ें सिस्टमेटिक वे में चलेंगी उसका प्रभाव माता पिता को भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये ऐसे है, लेकिन फोकस खुद को बना लीजिए, दूसरे को नहीं। ठीक, किसी भी काम को करने के लिए अंदर से एनर्जी फील हो जाएगी। किसी मुश्किल काम को रिजॉल्व करने के लिए आइडियाज़ अंदर से आ जाएंगे। अपने आप को सिर्फ एक चीज़ में बचाना है इस दिन 14 तारीख को, कि आप अति महत्वाकांक्षा में, अति आत्मविश्वास में ना आ जाएं, बस इतना ही। बाकी रिलेशनशिप के दृष्टिकोण से ये दिन बढ़िया है। और अगर कुछ ऐसे आइडियाज़ आते हैं 14 तारीख को जो लीक से हटके हैं, अभी आपका जो ट्रैक चल रहा है उससे बिल्कुल डिफरेंट ट्रैक का आइडिया आ जाता है, तो कहीं डायरी में नोट कर लीजिए, बाद में उस पर विचार करिएगा। 15 मई का जो दिन है आपको आगे बढ़ने में मदद तो करेगा, लेकिन आपका अपना माइंडसेट इस चीज़ में एक हेजिटेशन अगर ले लेता है दिन की शुरुआत में, तो ये हेजिटेशन पूरे दिन बनी रहेगी। और अगर दिन की शुरुआत में आपने इस हेजिटेशन को साइड लाइन कर दिया तो आपके लिए प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। इस सब के अलावा आप इस दिन काफ़ी बोझिलता भी महसूस करेंगे और आपका मन एक छुट्टी लेने को करेगा। अगर ऐसा करता है मन, और ये पॉसिबल हो सकता है, तो बिल्कुल आपको छुट्टी लेकर के एक दिन के लिए साइड हो जाना चाहिए, रेस्ट ले लेना चाहिए। अदरवाइज सामाजिक मामलों में आपके द्वारा सोचे गए कार्य पूरे होने की संभावना है। अगर आप जानबूझ करके अपनी ओर से गलती करके चीज़ों को ख़राब नहीं करते हैं, तो आपको पता होगा कि आप गलती कर रहे हैं, और कभी कभी जिद होती है ना कि हाँ हम गलती कर रहे हैं तो करेंगे, वो वाले मामले ही आपको नुकसान करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। साथी, जीवन साथी, लवर के साथ में आपके रिलेशनशिप में आपका अनुभव थोड़ा सा कड़वा हो सकता है इस दिन, और उसका रीज़न होगा कि आपका अपने मिजाज को कंट्रोल ना कर पाना, अपने व्यवहार को नियंत्रित ना कर पाना। बाकी दिन अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे कि ये जो 15 मई का दिन है, अगर आपने सेल्फ मैनेजमेंट नहीं किया तो आपके हाथ से निकल जाएगा, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वृषभ राशि यानी टॉरस, आपके लिए ये था राशिफल 9 मई से लेकर के 15 मई तक का। तीसरी राशि लेते हैं मिथुन, जेमिनी। मिथुन राशि आपके लिए 9 मई का जो दिन है एक नई शुरुआत करने जैसा हो सकता है, लेकिन आपको टारगेट करना होगा कि आप शुरुआत क्या करेंगे, खुद से सोच लीजिए। अगर आपके पास आइडियाज़ हैं तब तो बहुत बेटर है, और अगर आइडियाज़ नहीं हैं तो रूटीन को चलने दीजिए, फिर डिस्टर्ब मत करिए रूटीन को, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। आपके लिए आगे ग्रोथ पॉसिबल है, होती चली जाएगी। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अगर किसी तरह का छोटा मोटा भी टारगेट आपने ले रखा है तो उस छोटे मोटे टारगेट को मीट करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है, मैनेज मतलब प्राप्त करने के लिए, टारगेट को अचीव करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। आर्थिक मामलों में आप और प्रगति कैसे करेंगे इसके बारे में थोड़ा मनन चिंतन शुरू कर दें। ये चिंतन, ये मनन आपको सचमुच में आगे ले जा सकता है, आपको एक ऐसा आइडिया दे सकता है जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। रिलेशनशिप के मामले में 9 तारीख बढ़िया बना हुआ है। 10 मई का जो दिन है ये भी रिलेशनशिप के मामले में है तो अच्छा, लेकिन वर्चस्व आपका बना रहेगा, पहली चीज़। दूसरा, सामाजिक दृष्टिकोण से ये दिन आपको सपोर्ट करता है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा हो सकती है, एजुकेशनल मामलों में आप सक्सीड हो सकते हैं, ऑफिस में, जॉब में, फिनेंशियल मामलों में, इकोनॉमिकल मामलों में आपको ग्रोथ मिलेगी, इस चीज़ की पुरजोर संभावना बनी हुई है 10 तारीख को। 11 मई का जो दिन है ये आपको सामाजिक समरसता के साथ एकाकार होने में मदद करेगा। दैट मीन्स समाज के साथ आप तालमेल बिठाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर मन में एक कमी फील होती रहेगी, जिस कमी के फील होने को अगर आपने सीरियस ले लिया तो ये सीरियसनेस आपकी बढ़ती चली जाएगी और सारा दिन आप परेशान रहेंगे।
इस परेशानी से बचने का तरीका सिंपल सा ये है कि आप सोचें, सिर्फ सोचें कि जो भी जीवन में अभी है वर्तमान में इतना काफ़ी है, और जो नहीं है उसे आप अचीव करेंगे, अपने आप आपके पास आएगा, किसी चमत्कार की उम्मीद आप नहीं कर रहे हैं। दोस्तों की संख्या में इस दिन वृद्धि हो सकती है, और अपने आप को इमेजिनेशन से अगर आप बाहर ले आ पाए तो आप सक्सेस की राह में आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज 11 तारीख रिलेशनशिप के लिए बढ़िया है। 12 मई का दिन काफ़ी बढ़िया रहेगा। ईश्वर की कृपा और अनुकंपा आपके ऊपर बनी रहेगी। कुछ गंभीर साहित्यों का अध्ययन कर सकते हैं। एजुकेशन के मामले में ग्रोथ इस दिन हो सकती है अगर आप थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं तो। इन चीज़ों के अलावा जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता मिलने की उम्मीद है। तैयारी किसी भी चीज़ की हो सकती है। घरेलू मामले और आपके पर्सनल मामले आपके फेवर में रहेंगे। आप लोगों को इन्फ्लुएंस तो कर पाएंगे लेकिन इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ये चीज़ फिर उस टाइप पर डिपेंड करेगी कि कोई आपसे इन्फ्लुएंस होता है या नहीं होता। फीमेल्स के मामले में ये दिन काफ़ी ज़्यादा मदद, जो जेमिनी महिला हैं उनको ये दिन बहुत हेल्प करेगा, चीज़ें उनके पक्ष में मोड़ने में मदद करेगा। और जेमिनी के जो पुरुष हैं उनको चाहिए कि इस दिन किसी भी महिला का अपमान ना करें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब ये जब बोला है पुरुषों के लिए तो स्पेसिफिकली बोल दिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि महिलाएं अपमान करें, आप भी ना करें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बहुत बढ़िया बना हुआ है। इस दिन आपका फीमेल के प्रति अट्रैक्शन बढ़ेगा, इस पर मैंने जोर देकर कहा है। ये जो फीमेल के प्रति अट्रैक्शन है, ज़रूरी नहीं कि ये अट्रैक्शन शारीरिक ही हो, ये एक दोस्ताना अट्रैक्शन हो सकता है, प्यार भरा अट्रैक्शन हो सकता है। आप फीमेल हैं तो भी ये आप पर लागू होता है। आपका अपनी फीमेल फ्रेंड के प्रति एक अट्रैक्टिवनेस ज़्यादा बढ़ सकती है, ठीक है। सखियों के बीच में मित्रता और गहरा सकती है। लड़के और लड़की जो हैं उनके बीच में भी मित्रता गहरी हो सकती है, प्रेम संबंध भी पनप सकते हैं। तो सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। अब बात करते हैं 13 तारीख की। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, यह है पहली चीज़। दूसरी चीज़, पुरानी गलतियों के बारे में अगर सोचेंगे तो आपका आत्मविश्वास औंधे मुँह गिरेगा। इसलिए पुरानी गलतियों को छोड़ दें और उनकी याद कभी आए तो स्वीकार करें कि हाँ यार मेरे से गलती हो गई थी, बट नाउ आई एम अ डिफरेंट पर्सन, और बिकॉज आई एम अ डिफरेंट पर्सन तो आई थिंक डिफरेंटली, आई एक्ट डिफरेंटली एंड आई कैन ऑपरेट थिंग्स डिफरेंटली, ठीक है। अब तो चीज़ों को नए तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं ना, तो वो करिए। आत्मविश्वास बनाए रखिए। कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें छोटे मोटे रिस्क शामिल हैं आप उनको ले सकते हैं, लेकिन रिस्क इस तरह के होने चाहिए जिसके बारे में अंदर से एक अश्योरिटी आ रही हो कि हाँ यार मैं हैंडल कर लूँगा या मैं हैंडल कर लूँगी, तभी लेना है। ऐसे अनजान वाले रिस्क नहीं लेना कि चलो जो होगा देखा जाएगा, तब तो फिर औंधे मुँह गिरेंगे। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, लेकिन ईश्वर की कृपा से ज़्यादा कोई चीज़ अगर आपको इस दिन हेल्प कर रही है तो वो है आप खुद। जितना ज़्यादा आप अपने अंदर एक दृढ़ता रखेंगे, आत्मविश्वास रखेंगे, अपने ऊपर भरोसा रखेंगे, यहाँ मामला अपने ऊपर भरोसे का है, उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। अच्छा, रिलेशनशिप वाले मामलों में आपका अपने साथी के ऊपर भरोसा पहले से बढ़ जाएगा, लेकिन इस तरह की सिचुएशन भी बन सकती है जहाँ आपके साथी के द्वारा किए गए व्यवहार आपको पसंद ना आए, तो उसको मत बताइए, एक दिन इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। अब लेते हैं 14 तारीख। 14 मई का जो दिन है ये आपको एक नवीनता की ओर आगे बढ़ाएगा। सबसे पहले तो जान लें मदर नेचर, जिसको हम कहते हैं ना प्रकृति माँ, मदर नेचर का सपोर्ट आपके लाइफ में बना रहेगा। इस वजह से प्राकृतिक चीज़ें आपको पसंद आएंगी। अगर आपकी हेल्थ में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है तो प्राकृतिक चीज़ों का अनुसरण करें, थोड़ा प्राकृतिक वातावरण में रहें, पार्क वार्क चले जाएं, धूप में ना जाएं, थोड़ा मौसम अच्छा हो जाए तब जाएं, ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। इन सारी चीज़ों के अलावा 14 तारीख को हल्के हरे रंग के कपड़े पहनना फ़ायदेमंद होगा। कपड़ों का मामला पहली बार आया। अच्छा, और साथ ही साथ परिवार के संबंध में, परिवार के लिए आपका एक ऐसा पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा जो फैमिली को फील होगा और जिसके लिए फैमिली आपको अप्रिशिएट कर सकती है। कोई व्यक्ति अगर आपको किसी तरह का उपहार देता है या कोई व्यक्ति आपको किसी तरह की अप्रिशिएशन देते हैं तो उन सारी चीज़ों को ग्रैब कर लेना है, छोड़ना नहीं है। बहुत ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि भावनाओं के आवेश में आकर के, इमोशनल
इमोशनफुल होकर के किसी तरह का कोई कमिटमेंट किसी को नहीं देना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं 15 तारीख की। काफ़ी भावुक आप रहेंगे, जरा सी बात आपको इतनी चुभ सकती है जो सालों तक याद रह जाए। इस भावुकता को दूसरों के सामने प्रदर्शित नहीं करना है, बस ये ध्यान रखिएगा, सिंपल पहली चीज़। दूसरे, आपकी भावुकता की वजह से लोग समझ जाएंगे कि आज आप बड़े भावुक हैं और आपको इस्तेमाल किया जा सकता है, आपको मोड़ा जा सकता है, आपको चलाया जा सकता है। तो किसी का चाबी से चलने वाला खिलौना मत बनिए, क्योंकि आपको पता होगा कि कौन मुझे हैंडल कर रहा है, ये पता होगा, और पहले भी कई बार आपको पता रहता है। तो इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। आप अपने आप को अगर कुछ आगे ले जाना चाहते हैं, किसी चीज़ में साबित करना चाहते हैं, तो अपने निर्णय पर स्वयं भरोसा करिए। कई बार आप अपने डिसीजंस के मामले में चूक जाते हैं, उस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। अच्छा, रिलेशन की दृष्टि से 15 तारीख बहुत बढ़िया है। संबंधों में विकास होगा और प्रेम संबंध और ज़्यादा गहरे और मजबूत होने की संभावना बनी हुई है। तो मिथुन राशि, ये था आपके लिए राशिफल 9 से 15 मई तक का। चौथी राशि लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि। कर्क राशि आपके लिए 9 मई का जो दिन है थोड़ा सा संघर्षात्मक हो सकता है। संघर्षात्मक मतलब स्ट्रगलिंग हो सकता है। इस दिन आपको हार नहीं मानना है, कदम पीछे नहीं खींचने हैं। जो भी चुनौतियां आती हैं उनका डट कर सामना करना है, जीत आपकी होगी। चुनौतियां बौनी हो जाएंगी और आप आगे निकल जाएंगे। रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया बना हुआ है। इस दिन आपको अपने अंदर एक ऐसा ग्रेस, एक ऐसा कॉन्फिडेंस फील होगा जिसे आप भविष्य में कभी भी इस्तेमाल कर पाएंगे। मतलब आज का दिन आपके लिए यादगार रहेगा, नोट कर सकते हैं। यादगार रहेगा इन द सेंस, चुनौतियां निपटा जब लेंगे या चुनौतियों का सामना करके ओवरकम कर जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, तो इस एक उपलब्धि को आप मोटिवेशन के तौर पे फ्यूचर में यूज़ कर पाएंगे। 10 मई का जो दिन है आपकी ग्रेस को और बढ़ाएगा, लोगों के बीच में आपकी इमेज को निखारेगा, लेकिन साथ ही साथ आप अपनी बातों को आगे आकर कहने में या काम करवाने में सक्षम नहीं रह पाएंगे। उसका कारण होगा एक छोटी सी सेल्फ हेजिटेशन। इस सेल्फ हेजिटेशन की वजह से आप लोगों से अपने काम निकलवाने में नाकामयाब हो जाएंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपका कोई काम रुकेगा। चीज़ें इस प्रकार से सुव्यवस्थित हो जाएंगी कि आपका काम कंप्लीट हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी दूसरों से काम निकलवाने की कोशिश करें। ये एक अच्छा चीज़ है जिसे सीखने की ज़रूरत है। अपने मन के भावों को दूसरों को ना बताएं। दूसरों की प्रॉब्लम के मामले में आपके पास सही डिसीज़न तो होगा, लेकिन उस डिसीज़न को दूसरे लोगों तक ना पहुंचाएं जब तक वे ना पूछें, क्योंकि बिना पूछे दिए गए डिसीज़न पर ना आपकी वैल्यू होगी, ना आपके डिसीज़न को माना जाएगा। अपने मामलों से जुड़े डिसीज़न लेते समय आपको सिर्फ सावधानी ये रखनी है कि आप अपने डिसीज़न के ऊपर अपने आप की डिपेंडेंसी ना बनाएं। हल्के फुल्के ढंग से खुद के लिए डिसीज़न ले लें और डिसीज़न लेने के कुछ समय के बाद अपने निर्णय का पुनरावलोकन करें। आपको समझ में आ जाएगा आपका डिसीज़न सही है या नहीं। रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया बना हुआ है। 11 मई का जो दिन है एक छोटे परिवर्तन को दिखाता है आपके जीवन में। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और ईश्वर की अनुकंपा से आप अगले कदम ताल के लिए, यानी जिसको हम नेक्स्ट स्टेप कहते हैं, उसके लिए तैयार हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको ध्यान ये रखना है कि आप अपनी खुद की मोरालिटी को बरकरार रखें, ईश्वर की नज़रों में अच्छे बने रहें। यहाँ ये बिल्कुल मतलब नहीं कि अब आप उठिए जाइए और दुनिया का भला करना शुरू करिए। यहाँ मतलब है आपको सिर्फ अच्छा इंसान बने रहना है, ठीक है। अच्छा इंसान वो होता है जो अपना भला करता है। इस दुनिया में सारे लोग अपना अपना भला कर लें, दुनिया सुधर जाएगी। किसी का भला भला करने की ज़रूरत नहीं है। लोग बैठे हुए हैं, लोग बैठे हैं, कोई आएगा, चमत्कार होगा, सरकार 1 रुपये किलो चावल देगी। अरे खुद मेहनत करो यार, खाओ महंगा खरीद करके, पैसे कमाओ। लेकिन नहीं, लोग इंतज़ार में हैं कि गवर्नमेंट 1 रुपये किलो देगी। तो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर मेंटेलिटी वो है कि हमें 1 रुपये किलो चावल मिल जाए, तो फिर आप ज़िंदगी में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते ना। फिर तो दिमाग 1 रुपये किलो में ही अटक गया। ये चीज़ है। हेल्प योर सेल्फ और अपने प्रति कॉन्शियस रहना, अपने प्रति वफादार रहना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा इस दिन। रिलेशनशिप के मामले में यह दिन 60% आपके पक्ष में रहने वाला है। 12 मई का जो दिन है ये आपके स्वभाव में एक दृढ़ता और तीखापन ले आएगा। लोगों को आपकी बात कड़वी लग सकती है, लेकिन लोग ये जानते होंगे कि आपकी बात में सच्चाई है।
तो सच्चाई तो कड़वी होती है, सारे जानते हैं। वे लोग जो आपका अपना होने का दिखावा करते हैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, वे आपके बीच बचाव में, आपको बचाने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा तैयार मिलेंगे। बट आपको ध्यान रखना है कि ये सिर्फ वेपन्स हैं आपके लिए। वेपन मतलब इस्तेमाल की चीज़ें, ये आपके लिए वेपन्स हैं, इनसे लगाव नहीं करना है आपको। वो अपने फ़ायदे के लिए है, आप भी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करिए। मनोभावों को दूसरों को नहीं बताएं तो अच्छा रहेगा। इन सारी चीज़ों के अलावा अगर किसी एक चीज़ को टारगेट करते हैं या करती हैं तो उस चीज़ को अचीव करना पॉसिबल होगा। लेकिन 12 तारीख रिलेशन की दृष्टि से बढ़िया नहीं है। आपके स्वभाव में जो तीखापन होगा, ये जो तीखी मिर्च होगी, ये आपके साथी को पसंद नहीं आएगी। इस वजह से थोड़ी समस्या हो सकती है, झगड़ा हो सकता है। 13 मई का जो दिन है, आपको बिल्कुल किसी भी तरह के गंभीर मामले, गंभीर काम को करने के लिए पीछे हट जाना चाहिए। पहला तो ये ध्यान रखें कि इस दिन आपको बढ़िया धोखा दिया जा सकता है, बहुत गजब का धोखा। ऐसा धोखा दिया, जैसे कहते हैं ना, कोई दोस्त होते हैं तो वो पीठ पीछे वार करते हैं। यहाँ मामला पीठ पीछे भी है और सामने से भी है, चौतरफा वार है। आपको घेर करके मारा, मतलब ये एक उदाहरण है कहने का, एक सिंबल है कहने का कि आपको घेर करके नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ऐसे मारपीट वाले मामले नहीं हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि आपके लिए एक ऐसी योजना बनाई जा सकती है जिसमें आप घिर सकते हैं और घिर करके चौतरफा शिकार हो सकते हैं। तो उस मामले से बचने का तरीका पहला ये है कि वे लोग जो पहले भी धोखा दे चुके हैं, जिनके ऊपर आपको विश्वास नहीं है, उनसे दूरी बना लें। कुछ इम्पॉर्टेंट मामले और डिसीजंस को इस दिन टाल दें। साथ ही साथ अपने आप को इस दिन थोड़ा सा सिक्योर कर लें और लोगों से हटा लें। आपको दिन के शुरुआत के कुछ घंटों में समझ में आ जाएगा कि आज का दिन फेवर में नहीं है। जैसे ही ये समझ में आए, फिर करना क्या है, आपको इस दिन को सरक जाने दें, स्लिप कर जाने दें, निकल जाने दें। रूटीन पर काम करें, रूटीन में बने रहें। लोगों से ना किसी मदद की उम्मीद करें, ना मदद मांगें। कोई काम पेंडिंग हो गया है, पेंडिंग रहने दीजिए, एक और दिन पेंडिंग रहने दीजिए। उस एक दिन की पेंडेंसी को कवर करने के चक्कर में 10 दिन का नुकसान करके बैठेंगे। इस चीज़ को ध्यान दीजिए, ठीक है। अपने दिमाग में क्या चल रहा है दूसरों को बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है। किसी के भी मामले में आपको जजमेंटल नहीं होना। और अगर कोई आ जाए आपसे पूछे कि भैया ये प्रॉब्लम, हम फंसे हैं, बताओ, तो हाथ जोड़ लीजिएगा कि भैया हम आपसे ज़्यादा परेशान हैं, आज नहीं बता सकते, कल आ जाना, ठीक। रिलेशनशिप के मामले में 13 तारीख बढ़िया दिन नहीं है। 14 तारीख आपके लिए उत्तरोत्तर थोड़ा बढ़िया होगा। 13 तारीख वाली समस्या काफ़ी हद तक 70-80% तक रिजॉल्व हो चुकी होगी। लेकिन इस दिन आप अपनी उपलब्धियों पर या अपने ऊपर काफ़ी डाउट करेंगे। इसकी वजह से आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा। सेल्फ डाउट को हटा देंगे तो चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी। किसी नई शुरुआत को ना करें, नए टारगेट्स ना बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पुराने वाले पर काम करें, वो आपके लिए सफिशिएंट और बेटर रहेगा। रिलेशनशिप के मामले में 14 तारीख बढ़िया बना हुआ है। 15 मई का जो दिन है, आर्थिक मामलों में थोड़ा कमज़ोर है। एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है जब आपका रखा हुआ पैसा आपके काम ना आए, आप एक ऐसी मुसीबत में फंसें, लेकिन उस मुसीबत से शाम होते होते आप बाहर होंगे। इसलिए खुद को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। सोचिए कि चीज़ें आपके पक्ष में नहीं हैं, सोचने की बात है। सोचिए कि चीज़ें आपके पक्ष में नहीं हैं, उस समय आप क्या करेंगे। सिर्फ जो चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं उन चीज़ों से बचकर निकलना चाहेंगे, बस यही करना है इस दिन। जितना ज़्यादा सिक्योर रहेंगे उतना नुकसान कम होगा। जितना चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे नुकसान उतना बढ़ता जाएगा। तो इस चीज़ से अपने आप को थोड़ा पीछे खींचने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप के मामले में 15 मई बढ़िया दिन नहीं है। इस दिन भी आपका आपके साथी के साथ मनमुटाव हो सकता है। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 9 मई से लेकर के 15 मई तक का। पांचवी राशि लेते हैं लियो, यानी सिंह राशि। सिंह राशि आपके लिए 9 मई का जो दिन है, ये एक नई उड़ान जैसा हो सकता है। नई सफलता की ओर अग्रसर होना हो सकता है, एक नए सोपान की ओर आगे बढ़ना हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आप जब नई चीज़ों के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो उसका पुराने के साथ तालमेल ना मिलाएं, ठीक। नया तो बिल्कुल नया होता है। कोई नया काम शुरू कर रहा है और आपने सोचा कि अरे यार, इससे मिलता जुलता एक काम हमने कर रखा है, वो फ्लॉप हो गया, अब देखो ये क्या होता है। अनजाने में आपने कनेक्टिविटी बना दी, ये भी फ्लॉप हो जाएगा। नए को नए के जैसा रहने दें, ठीक है।
नए कपड़े लाते हैं तो ये थोड़ी कहते हैं यार ये तो पुराने वाले के जैसा है, नहीं कहते ना, फिर तो टशन में घूमते हैं पहन करके। तो वही करना है इसमें भी। दूसरों के सीक्रेट्स पर खामोशी रखनी है, अपने आइडियाज़ को ग्रो होने देना है, बढ़ने देना है, लेकिन अपने आइडियाज़ अपने तक रखिए। दूसरों के बारे में कोई जजमेंटल रवैया नहीं बनाना है। लोग आपके बारे में अच्छी और बुरी दोनों बातें सोच सकते हैं और दोनों ही बातें आपको पता चल सकती हैं। बिल्कुल न्यूट्रल बने रहिए, लोगों को सोचने दीजिए। लोग तो प्रधानमंत्री के बारे में सोच रहे हैं तो हमारे बारे में सोचे तो अच्छी बात है। इन सब चीज़ों के अलावा पारिवारिक संबंध बढ़िया रहेंगे, मित्रवत संबंध बढ़िया रहेंगे, रिलेशनशिप के लिए दिन सुपर्ब है। अब बात करते हैं 10 तारीख की। 10 मई का दिन आपको अपने ही भंवर जाल में फंसा सकता है। अगर आप अपने लिए एक भंवर जाल बना रहे हैं तो भंवर जाल क्या है? जब आप खुद के ऊपर डाउट करते हैं। भंवर जाल क्या है? जब आप अपने आप को बताते हैं कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, खुद को ही बता रहे होते हैं कि भैया तुमसे तो नहीं हो सकता। तो खुद का ही मोटिवेशन अगर डाउन कर देंगे, खुद का ही मोरल गिरा ले जाएंगे तो फिर कुछ हो भी नहीं पाएगा, कूल हो जाएगी। कभी कभी चलो देख लेंगे, ऐसी मेंटेलिटी में आ जाइए। नहीं हो पाएगा दैट मीन्स कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं है, काम नहीं होगा। और चलो देख लेते हैं, मैं हो गया तो बढ़िया, नहीं हो गया तो कोई बात नहीं, तो उस मेंटेलिटी में चले जाएं। अच्छा, आपने अपने आप को एक ऐसे मेंटल स्टेटस में भी कुछ खास स्पेसिफिक मामलों में फंसा के रखा है जहां आपको अपनी गिल्ट तो फील होती है, लेकिन उस गिल्ट से ओवरकम करने की कोशिश कतई करते नहीं है, क्योंकि फिर ईगो आ जाता है बीच में, आड़े आ जाता है। उस ईगो को साइड कर दीजिए, उस गिल्ट से बाहर निकल जाइए, क्योंकि वो गिल्ट अभी छोटा है, आगे चल के ग्रंथि बन जाएगा, एक माइंड ब्लॉकेज बन सकता है। रिलेशनशिप के मामले में 10 तारीख बढ़िया दिन नहीं है। 11 मई का जो दिन है आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे आने वाले भविष्य के लिए, वर्तमान को भविष्य में बेहतरी के लिए बनाने के लिए ले जाना, यानी वर्तमान से चीज़ों को बनाते हुए भविष्य में जाना, सब बढ़िया रहेगा, ठीक है, बढ़िया है। आने वाले फ्यूचर के लिए 3 साल 5 साल आप कैसे करेंगे, क्या टारगेट होगा, क्या योजना होगी, इन सब चीज़ों पर एक प्रारूप बनाना शुरू करें, ब्लूप्रिंट बनाना शुरू करें और उसके अकॉर्डिंग काम करें, उसके तदनुरूप काम करें। आप कुछ मामलों में चीज़ों को सीक्रेट रखेंगे तो अच्छा रहेगा, स्पेसिफिकली अपने वाले आइडियाज़ सीक्रेट रखें। ट्रायंगुलर सिचुएशन आपके फेवर में आ सकती हैं और आप अपने मित्रों, रिश्तेदारों या अपने साथी, जीवन साथी के बीच में एक ऐसी भूमिका में आ सकते हैं जहां आपका ग्रेस बढ़ना शुरू हो जाए। रिलेशनशिप के मामले में आप समझ गए होंगे 11 तारीख अच्छा है। 12 मई का जो दिन है ये आपको एक नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित कर सकता है। कुछ मामले जहां पर आपको डार्कनेस ज़्यादा फील होती थी, या कुछ मामले जो आपके दिल के करीब हैं लेकिन उसमें कुछ हलचल नहीं हो रही, उन मामलों में हलचल 12 तारीख को शुरू हो सकती है, अगर आप उसमें हलचल करना चाहते हैं तो। अगर आप चाहते हैं कि आप और ज़्यादा ग्रोथ करें, तरक्की करें, तो आपको अकेले चलना होगा और इस छोटी सी बात को आपको समझ जाना होगा। अगर आप लोगों को साथ लेके चलने का प्रयास कर रहे हैं या करेंगे तो पीछे छूट जाएंगे, ये भी जान लीजिए। रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया बना है, किसी नए काम को शुरू कर सकते हैं 12 तारीख को, लेकिन जो भी काम शुरू करेंगे वो थोड़ा सा डिले हो करके चलेगा, ठीक है। डिसीज़न वाले मामले टल सकते हैं। अब बात करते हैं 13 तारीख को। 13 मई का जो दिन है, टू वे सिचुएशन, जो द्विपक्षीय मामले हैं उनको आपके फेवर में कतई नहीं रखता, लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ के सफलता अर्जित करना चाहते हैं तो बस सफलता के बारे में सोचिए, बाकी चीज़ों के बारे में मत सोचिए। यह है पहली टिप। दूसरी टिप यह है कि आपको अपने आप की ग्रोथ के बारे में फुलफिल कॉन्शियस के साथ में, सेल्फिश होने के साथ साथ सोचना चाहिए। एक सेल्फिश माइंडसेट ले आइए कि मेरा फ़ायदा कहाँ है, मैं अपने आप को कैसे लाभ पहुँचाऊँ, और बिल्कुल उस ओर आगे बढ़िए, सफलता मिल जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को नुकसान पहुँचाएंगे, ठीक है। आपके जीवन साथी, आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ में, आपके रिलेशनशिप में थोड़ा तनावपूर्ण स्थितियाँ आ सकती हैं, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, नॉन परमानेंट है, इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अब बात करते हैं 14 मई की। सिचुएशन अनायास आपके फेवर में आ सकती है, लोग आपका पक्ष ले सकते हैं। आपकी एज अगर शादी की है तो विवाह की बातें चल सकती हैं, शादी फिक्स हो सकती है।
वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा, लव रिलेशनशिप और इम्प्रूव होंगे। कुल मिलाकर सारा 14 तारीख आपके फेवर में है। आपको ध्यान ये रखना है कि आप चूँकि एक समाज में हैं तो समाज के अपने जो कायदे और नियम हैं उनको वायलेट ना करें, उनको तोड़ कर आगे ना बढ़ें। बाकी कोई प्रॉब्लम इस दिन नहीं है। ये दिन पूरा बहुत बढ़िया आपके पक्ष में बना हुआ है, हर मामले से आपके पक्ष में है। 15 मई का जो दिन है ये चीज़ों में थम करके रुक करके डिसीज़न लेने को कहता है। जल्दीबाजी नहीं, इत्मीनान से सोच लीजिए, समय मांग लीजिए। कहीं कोई एकदम ट्रेन छूटने वाला डिसीज़न लेने आ गया कोई, भैया तुरंत बताइए, भाई 5 मिनट का समय दीजिए, मिनिमम 5 मिनट। अब एकदम आफत ही आ गई है तो फिर कह दीजिए जाओ गो, मत लीजिएगा डिसीजन, क्योंकि वो एकदम आफत वाले मामलों में आपका डिसीजन चीज़ों को और ख़राब कर देगा। तो फिर डिसीजन ना लेना ही बेहतर। पैसों के लेन देन में सावधानी बरतनी है। आप अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में पा सकते हैं जहां आपके लाइफ में चीज़ें ऑटो रीसेट हो रही हों, और चीज़ें चूँकि ऑटो रीसेट हो रही हैं इसलिए उन्हें होने दीजिए। अपनी खुद की लाइफ में ज़्यादा इंटरफेरेंस भी नहीं करना है। आपको सोच समझ कर निर्णय लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन 60% आपके पक्ष में है। आर्थिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से ये दिन पूरा आपके फेवर में नहीं आ रहा है। सामाजिक दृष्टिकोण से ये दिन पूरी तरह से आपके पक्ष में बना हुआ है। तो सिंह राशि, ये था आपके लिए राशिफल 9 से 15 मई के लिए। छठवीं राशि लेते हैं कन्या यानी वर्गो। कन्या राशि 9 मई का जो दिन है आपके लिए एक व्यापक परिवर्तन को लेकर आ सकता है। सोची हुई चीज़ें ना हो, उम्मीद जिनसे किया है टूट जाए, आप जिन चीज़ों पर भरोसा करके चल रहे थे आपका पूरा भरोसा हिल जाए, ऐसी संभावना हो सकती है। ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो शांत रहिए, क्योंकि ये सब आपके फेवर के लिए है। प्रेजेंट में तो नहीं लगेगा, दुख होगा, तकलीफ होगी, लेकिन फ्यूचर में आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये सारी चीज़ें मुझे मदद कर रही हैं, मेरे लिए नुकसानदेह नहीं है। ठीक। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बहुत बुरा है। किसी प्रकार की कमिटमेंट मत दीजिए, किसी प्रकार का कोई काम मत करिए जो रिलेशनशिप को आपके स्टेटस वाइज चेंज करता हो, छोड़ दीजिए। अगर आप एक देखिए पति पत्नी हैं तो अपने साथी की बातों को सुनते जाइए, जवाब मत दीजिए, थोड़ा सा अच्छा बुरा चला लीजिए। अगर आप एक कोर्टशिप में हैं, कोर्टशिप का मतलब होता है प्यार वाले रिलेशन जिसमें शादी वादी नहीं हुई है, तो उस वाले रिलेशन में इस दिन 9 तारीख को अपने पार्टनर से मुलाकात ना करें, बात ना करें। उसको बता दें कि आज कहीं फंसे हुए हैं तो मिलेगा टाइम तो ठीक है, नहीं तो कल बात करते हैं, है ना। एक दिन को छोड़ दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना झगड़ा हो सकता है, रिलेशन टूट भी सकता है। वैसे एक दिन के बाद चीज़ें काफ़ी हद तक सुधार में तो आएंगी, लेकिन ये सुधार जो 80% तक है कंपेयर टू 9 तारीख, ये 10 तारीख के लिए प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन इस सुधार में लगातार सुधार होने की गुंजाइश बनी हुई है, ये अच्छी चीज़ है। किसी नए काम को ना करें, अपने आप को फंसने वाली चीज़ों में ना फंसाएं, और अगर एक स्ट्रगलिंग मोमेंट बन गया है तो उस स्ट्रगलिंग मोमेंट में लगे रहें, बने रहें, जीत आपकी होगी, लेकिन स्ट्रगल से भागना नहीं है। इन चीज़ों के अलावा जानबूझकर किसी आर्गुमेंट में ना जाएं, किसी को जज ना करें, किसी को कमेंट ना करें, ये सब आपके फेवर में नहीं है। ठीक, नुकसान हो सकता है। रिलेशन के मामले में ये दिन भी आपके पक्ष में कतई नहीं है, 20-25% ही आपके फेवर में है, तो उतना पावरफुल बिल्कुल होता नहीं है। अब 11 तारीख चीज़ें वापस से रिवाइव हो जाएंगी। 9 और 10 तारीख की जो प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म हो जाएगी और चीज़ें फिर बेहतर हो जाएंगी। सबसे पहले तो रिलेशनशिप में चीज़ें न्यूट्रल हो जाएंगी। दूसरे, कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ें अपने जीवन में करनी शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं, और अपने साथी के जीवन को एक नए आयाम की ओर मोड़ भी सकते हैं। आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो उसमें आप कैजुअली आराम से आगे बढ़ सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम या रोक टोक के। लेकिन इस चीज़ को आपको समझना होगा कि आप जिन लोगों को प्यार करते हैं, भले वो आपके साथी हों, जीवन साथी हों, प्रेमी प्रेमिका हों, या घर वाले हों, या दोस्त हों, उनके प्रति आपकी जो लॉयल्टी है वही आपके लिए बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि तभी उनकी ओर से कमिटमेंट या उनकी ओर की लॉयल्टी आपको मिलती है जो फ्यूचर में आपके काम आ सकती है। रिलेशनशिप के मामले में 11 तारीख बढ़िया है।
12 मई का जो दिन है ये द्विपक्षीय सिचुएशंस को आपके फेवर में लाता है। साइमल्टेनियसली दो काम आप एक साथ मैनेज कर पाएंगे, दैट मीन्स कि एक साथ दो चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। लेकिन तीसरी चीज़ के बारे में कोई प्लानिंग करनी नहीं है। जो दो चीज़ें आप मैनेज कर रहे हैं क्वाइट इनफ, तीसरे के बारे में प्लान करेंगे तो डिस्ट्रैक्शन होगा, डिस्टॉर्शन भी होगा, तो उन चीज़ों से हट जाएं। आर्थिक मामलों में ग्रोथ हो सकती है। अगर आप अपनी इनकम का एक और जरिया बनाना चाहते थे तो उसके लिए प्रयास करें, उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो बन जाए। रिलेशनशिप के मामले में 12 मई का दिन बढ़िया बना हुआ है। अब बात करते हैं 13 मई की। बढ़िया दिन है, बुरा नहीं है। नई शुरुआत करने के लिए बहुत बढ़िया है, कुछ नए काम को करने के लिए बहुत बढ़िया है। चल रहे काम को और तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए भी दिन अच्छा, एक तरीके से पूरी तरह से दिन आपके फेवर में सपोर्टिवली बना हुआ है। ध्यान आपको इन चीज़ों का रखना है कि आप भावनाओं की अतिरेकता में ना आ जाएं और ओवर कॉन्फिडेंस में ना चले जाएं। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलेशनशिप के लिए 13 तारीख बढ़िया दिन बना हुआ है। 14 मई का जो दिन है, 14 मई का दिन आपके लिए एक ऐसी संभावना को के द्वार खोलेगा जहां आप अनंत की ओर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए निर्णय आपको लेना होगा, डिसाइड करना होगा कि यस आई एम रेडी फॉर दैट। अगर आप डिसाइड नहीं करते हैं तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगी। तो सबसे पहले अपने आप में एक्सेप्टेंस लाने की ज़रूरत होगी और साथ ही साथ आप अपना स्वयं का मार्गदर्शन इस दिन कर सकते हैं। थोड़ा समय दिन का सेल्फ एनालिसिसमेंट में लगाएं। जितना ज़्यादा आप अपने साथ बैठेंगे, अपने आप को समय देंगे, इस दिन चीज़ें उतनी आपके फेवर में मुड़ सकती हैं। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बहुत बढ़िया मददगार तो नहीं है, लेकिन बुरा बिल्कुल नहीं है। 15 मई का दिन आपके जीवन में छोटे मोटे परिवर्तन ला सकता है, परिवर्तनों की झड़ी ला सकता है। लगातार होते ये छोटे छोटे परिवर्तन आपके जीवन को एक नई दिशा की ओर ले जा सकते हैं, जो बेहतर, अच्छा और सुनहरा भविष्य है। नुकसानदेह बिल्कुल नहीं है। ध्यान ये रखना है कि जो परिवर्तन हो उनको आत्मसात करते चलिए, पहली चीज़। दूसरी, कुछ चीज़ें फॉर्चुनेटली आपके फेवर में आ जाएंगी, भाग्यवश आपके पक्ष में आएंगी। जब चीज़ें भाग्यवश आपके पक्ष में आएँ तो उनका दिल खोलकर स्वागत करिए। लेकिन क्या चीज़ें आपके फेवर में आई हैं इसकी गुणगान नहीं करनी है, दूसरों के सामने ये बखानना नहीं है, ठीक है। मैनेज रखना है खुद को। रिलेशनशिप के मामले में दिन बहुत अच्छा बना है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आपके रिलेशन में कुछ पुरानी गलतफहमियां भी 15 मई के दिन दूर हो सकती हैं। तो कन्या राशि, ये था आपके लिए राशिफल 9 से 15 मई तक का। सातवीं राशि लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। तुला राशि आपके लिए 9 मई का जो दिन है ये बुरा नहीं रहेगा, बढ़िया रहेगा, लेकिन आपको लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि लोगों के प्रभाव में प्रभावित ना हो जाएं आप, ठीक है, भावनाओं में ना बह जाएं। इस चीज़ को थोड़ा समझें। कुछ साबित वाबित करने की कोशिश भी आपके लिए नुकसानदेह होगी। इस दिन आप सीखने का प्रयास करें। अगर चीज़ों को सीखने की टेंडेंसी ले आते हैं तो ये दिन आपके लिए गोल्डन साबित हो सकता है। रिलेशनशिप के मामले आपके लिए बढ़िया रहेंगे। 10 मई का दिन सिस्टमैटिक रूप से आपको सपोर्ट कर रहा है और चीज़ों को सिस्टमैटिक रूप से ही आगे बढ़ाना है। स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ आपकी हो सकती है और चीज़ों में स्टेप बाय स्टेप ही आपको चलना है ताकि चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ती चली जाएं। रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया रहेगा। आर्थिक उन्नति और जॉब वगैरह के मामले में, बिजनेस के मामले में प्रगति दिखती है। 11 तारीख आपके लिए ऐसा दिन होगा जब आपको लोग धोखा दे सकते हैं या आपको एक ऐसी सिचुएशन में फंसा सकते हैं जहां आप वस्तुतः होना नहीं चाहते। तो लोगों पर ज़्यादा भरोसा ना करें। लीगल मामले, इकोनॉमिकल मामले, पैसों के लेन देन से जुड़े मामले और वो मामले जो प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े हुए हैं, उनको अगर टाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादातर मामलों में ध्यान दें कि जो भी डिसीज़न आपको लेना है वो शाम होने से पहले ले लीजिए। अपने लिए जो डिसाइड करना है वो इवनिंग से पहले कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप के मामले में 11 तारीख बहुत बुरा दिन है। 12 मई का दिन आपको एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन के मोड में लेके चला जाएगा। खुशनुमा दिन बना रहेगा, मन बड़ा शांत रहेगा। अशांति 11 तारीख वाली अशांति के विपरीत 12 तारीख को बहुत शांति रहेगी और ये शांति, ये काल्मनेस अगर फील होती है तो एंजॉय करें, खुश रहें। जीवन में ऐसे मौके कम आते हैं जब हम अंदर से थोड़ा सा संतुष्ट रहें, भले किसी भी वजह से रहें। तो ये अनायास की संतुष्टि है, इसे भी एंजॉय करें।
आने वाले भविष्य के लिए योजना बनाने में इस दिन को खर्च करें, लेकिन पॉजिटिव रखें खुद को। चीज़ें आपके पक्ष में हैं, पक्ष में मुड़ती जाएंगी। आप इस दिन अपने आप में इंट्रोवर्ट तो नहीं रहेंगे, लेकिन अकेले अपने आप में प्रसन्न चित्त रहेंगे। रिलेशनशिप के मामले में दिन सपोर्टिव बना हुआ है। 13 मई का जो दिन है, लोगों की मदद लेकर के आगे बढ़ने में सपोर्ट करेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर लोग आपकी मदद नहीं कर रहे और आप अकेले आगे बढ़ना चाहते हैं तो लोगों को उनका काम करने दीजिए, जस्ट इग्नोर करिए और अपने काम में लगे रहिए। आपकी लगन, आपकी मेहनत ही आपको सक्सीड कर देगी। और तीसरी चीज़, अगर लोग आपको हूट कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो उनके क्रिटिसिज्म को, उनके हूट को बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें आपके काम में बारीकियां और उभार देंगी और ज़्यादा बेहतर आपका काम हो जाएगा। ठीक है। अब इन चीज़ों के बाद पहला वाला मामला तो था ना, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ आपको सपोर्ट करना है। बाकी दो मामलों में दूसरों को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करना, कोई ... ठीक। रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया बना है, कोई प्रॉब्लम इस दिन नहीं दिखती है। 14 मई का जो दिन है, ये आपको एक अवसाद की स्थिति में ला सकता है। मन आपका डिप्रेस हो सकता है, मूड स्विंग बहुत हो सकता है। ये करें, वो करें, इसको करें, उसको करें, ये करें, ना करें, यहाँ जाएं, वहाँ जाएं, क्या करें मतलब डिस्टर्बेंस और लगातार की डिस्टर्बेंस। कुछ नहीं करना, आप शांति से बैठ जाइए, एक कागज़ ले लीजिए और पेन ले लीजिए और उस पर नोट करिए कि आज के दिन आपको क्या अचीव करना है। एक गोल बनाइए, एक, सिर्फ एक। उस गोल को नोट करने के बाद उस गोल के ऊपर काम शुरू कर दीजिए, बिना इस चीज़ की परवाह किए कि स्थितियां पक्ष में हैं, लोग फेवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। शुरू हो जाइए, सक्सीड हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा सा दिन आपको फेवर नहीं कर रहा, जहां आपके साथी की समझ में आपकी फीलिंग नहीं आएगी। आप कितना भी अच्छा फील करें, उसको समझ में नहीं आएगा। बस यही एक मिसमैचिंग प्रॉब्लम है जो ज़बरदस्त बनी है। 15 मई का दिन आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद कर सकता है। इट मे बी पॉसिबल इफ़ यू बिलीव ऑन टू यू। अगर आपका खुद के ऊपर भरोसा है तभी, नहीं है तो फिर नहीं। अपने आप के साथ हेजिटेशन, अपने आप के साथ झिझक, अपने आप पर सेल्फ डाउट आपको मुसीबतों में डाल सकता है। आप अपनी क्षमता और अपनी कैलिबर से ज़्यादा का काम कर सकते हैं। खुद पर विश्वास करिए और आगे बढ़ जाइए। रिलेशनशिप के मामले में दिन 60% आपके पक्ष में बना हुआ है। तो तुला राशि, ये था आपके लिए राशिफल 9 से 15 मई तक का। आठवीं राशि लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो, आपके लिए 9 मई का जो दिन है, ये बुरा बिल्कुल नहीं है आपके फेवर में, लेकिन आपको थोड़ा सा चूज़ी हो जाना है। बस इतना ध्यान रखिए कि आज आपको चूज़ी रहना है। छोटी बातों से लेकर बड़ी बातों तक में आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इमोशनल ब्रेकडाउन का शिकार नहीं होना चाहते तो दूसरे लोगों की इमोशनल बातों के पीछे छिपे तथ्य को समझने की कोशिश करिएगा। आपका जीवन साथी, आपके लवर, आपके मित्र, आपके परिवार के लोग आपका इमोशनल दोहन कर सकते हैं। दोहन मतलब होता है इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इमोशनल करके इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। वे जो भी कह रहे हैं उसके पीछे का क्या है, पर्दे के पीछे, रीडिंग बिटवीन लाइंस, उसको समझिए, आपके लिए चीज़ें ठीक रहेंगी। 10 मई का जो दिन है आपको आगे बढ़ने में प्रेरणा देगा। अगर आप किसी तरह की इंस्पिरेशन चाहते हैं तो इस दिन मिल जाएगी। आप अपने आप को साबित करने की कोशिश में कुछ गलतियां कर सकते हैं, इसलिए खुद को प्रूव करने के प्रयासों से बचें। दूसरे लोगों की वो बातें जो आपको बिल्कुल सही लगती हैं कि अरे गजब, इनकी आइडिया पर चले तो अगले अंबानी हम, वो समझ लीजिए कि बस बात से ही मेरी समझ गए होंगे ना कि कुछ नहीं है, फालतू की बात है। हाँ, बिल्कुल फालतू की बात है। इस दिन आप अपने दिमाग से सोचे गए आइडियाज़ पर जितना काम करेंगे, स्पेशली अपने दिमाग से सोचे गए आइडियाज़ पर, उधार के नहीं, उतना ज़्यादा आप सक्सीड हो जाएंगे। व्यापारिक मामलों में सफलता मिल सकती है। जॉब के मामलों में भी सक्सीड हो सकते हैं अगर ब्रेन अपना यूज़ करेंगे तभी। रिलेशनशिप के मामलों में प्लीजेंट दिन बना रहेगा, कोई समस्या आपको नहीं होगी। 11 मई का दिन कुछ समस्याग्रस्त सिचुएशन को पैदा कर सकता है। आप अनायास एक ऐसी समस्या में फंस सकते हैं जहां आपको नहीं होना चाहिए, इसलिए दूसरों के मामलों से दूर रहें।
और समय के अनुसार चीज़ों को करें, अनुपालन करें। जैसे शाम के समय टाइमली घर पहुंच जाएं, ठीक। महिलाएं इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। आप लेडी हैं तो आपको 11 तारीख को टाइमली घर पहुंचने पर पूरा फोकस करना चाहिए, टाइमली निकल जाइए। अच्छा, अगर किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं या फंस गई हैं जहां से निकलना मुश्किल है, वहां सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर करने का मतलब होता है कि दूसरे लोगों की बात को, जैसे कोई आर्गूमेंट हो रहा है, बहस शुरू हो गई है, झगड़ा होने लगा, मान जाइए कि हाँ जी मेरी गलती, आपकी गलती नहीं है, यू आर राइट, मामला ख़त्म। उसने कहा ये दिन नहीं है, रात है, बोले हाँ बिल्कुल रात है। वो आसमान में सूरज नहीं चांद है, बोले बिल्कुल चांद है, ठीक है। फिर झगड़ा हो ही नहीं सकता ना। बोलेंगे आपका आईक्यू लेवल कम है, बोले हाँ बिल्कुल मेरा आईक्यू लेवल कम है, आपने बिल्कुल सही समझा, ख़त्म कर दिया, मामला ख़त्म। एक पर्सन या एक सिचुएशन में हारने का मतलब ज़िंदगी में हारना नहीं होता है, ये समझ लीजिए, ठीक है। रिलेशनशिप के मामले में 11 तारीख अच्छा दिन नहीं है। 12 मई का दिन आपको एक अप्रेंटिस के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। सीखिए, सीखते चले जाइए। किससे सीखेंगे? जो मिले उससे सीख लीजिए। हर एक चीज़ से सीखा जा सकता है। टेलीविज़न सीरियल, मूवी, कार्टून शोज़, हर एक चीज़ से सीख सकते हैं। आंखें खुली रखिए, कान खुली रखिए, समझने की कोशिश करिए, पीछे के मर्म को समझने की कोशिश करिए, बहुत कुछ सीखना हो जाएगा। इन सारी चीज़ों के अलावा आपके अंदर एक क्वालिटी होगी, आप दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। आपके ग्रेस से दूसरा प्रभावित हो सकता है और इस वजह से वो पर्सन आपकी हेल्प करने को मजबूर हो जाए। हेल्प लीजिए। प्रभावित है, प्रभावित रहने दीजिए। अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं, 12 तारीख इस्तेमाल करिए। अपने पर्सनैलिटी में चेंज लाना चाहते हैं, 12 तारीख को इस्तेमाल करिए। ये दिन पूरा आपके लिए है, आपके अकॉर्डिंग है। जैसा जैसा चाहेंगे वैसा वैसा होगा, नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आप इस दिन को निठल्ला बना लें, ये दिन पूरा निठल्ला निकल जाएगा। खाली बना लें, खाली चला जाएगा। यूज़फुल बना लें, यूज़फुल हो जाएगा। मर्जी आपकी है। रिलेशनशिप के मामले में भी बिल्कुल ऐसी ही चीज़ें हैं। जितना बेहतर करेंगे उतना बेहतर होगा, जितना बुरा करेंगे उतना और बुरा होगा। 12 तारीख गजब का है। 13 मई का जो दिन है, टू वे सिचुएशंस में आपको फेवर करता है, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, आप अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ना शुरू हो जाएं। हो सकता है शुरुआत में आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े। जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनसे ओवरकम कर जाएंगे, निकल भी जाएंगे और अपने टारगेट तक पहुंच भी जाएंगे। आप बस चलना जारी रखें, बंद ना करें। इन सारी चीज़ों के अलावा वे मामले जो दो लोगों के बीच में बहस का मुद्दा बने हैं, आप तीसरा बनने की कोशिश ना करें, लड़ने दीजिए उनको, ठीक। शांति से दूर से तमाशा देखिए। अपने आप को जितना अपने प्रति कॉन्शियस रखेंगे और सजग रखेंगे, उतना इस दिन को इस्तेमाल कर पाएंगे। रिलेशनशिप के मामले में 13 तारीख बहुत बढ़िया है। 14 तारीख भी रिलेशनशिप के मामले में सुपर्ब है, बहुत अच्छा है। आपका ग्रेस बनेगा, आपकी इमेज बनेगी, आपका मान सम्मान होगा। दोस्त, रिश्तेदार, मित्र, परिवार, रिलेशन, जीवन साथी, प्रेमी प्रेमिका, इन सारे रिलेशंस में आपके लिए चीज़ें आपके फेवर में हैं, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, आप अपने लक्ष्य को अगर प्राप्त करना चाहते हैं, भले टारगेट आपने थोड़ा बड़ा बना लिया है, बट उसके लिए काम इस दिन शुरू करेंगे तो आप सही ट्रैक पर चलेंगे। आप अपने आप को कम आंक कर चलना 14 तारीख से बंद कर सकते हैं, लेकिन जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाए तो उस कॉन्फिडेंस को अहंकार तक ले जाने से बचिए। अपनी वाहवाही दूसरों से कतई नहीं करनी है, ठीक। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फॉर्चुनेटली चीज़ें आपके फेवर में 14 तारीख को आएंगी। नए काम की शुरुआत वगैरह आप कर सकते हैं, कार्यों में सफलता आपको मिल जाएगी। 15 मई का जो दिन है, ये अपने बारे में कॉन्शियस रहने को कहता है। दूसरों को छोड़िए और खुद को लेकर के आगे बढ़ जाइए। अगर आप खुद को लेकर आगे नहीं बढ़ते और सबका साथ सबका विकास करने लगते हैं तो किसी का भी साथ और किसी का भी विकास नहीं होगा। सबका साथ और सबका विकास नहीं होगा, मीन्स गर्त में चले जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाए। अगर अपने लिए आगे बढ़ते चले जाते हैं तो कितनी भी बड़ी बाधा हो आप पार कर जाएंगे, सक्सीड हो जाएंगे। एक बार सफलता के शिखर पर पहुंच जाइए, फिर दूसरों की मदद करिएगा। तो कुल मिलाकर के 15 तारीख को दूसरों की हेल्प करने की टेंडेंसी अपने मन से अगर हटा देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। जितना सेल्फ फोकस रहेंगे उतना फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में दिन 70% के आसपास तक आपकी हेल्प कर रहा है और इस वजह से आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। ओके, तो वृश्चिक राशि, यह था आपके लिए राशिफल 9 से 15 मई तक का। नवी राशि लेते हैं सजिटेरियस, धनु।
धनु राशि आपके लिए 9 मई का जो दिन है एक परिवर्तन लेकर के आएगा। आप क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं इन चीज़ों के मायने नहीं हैं। आपके दिमाग में क्या नए विचार ईश्वर डाल रहे हैं इस चीज़ के मायने हैं। इस पर फोकस करिए, ध्यान दीजिए। एक प्रकार से इस पूरे दिन अंडर गाइडेंस ईश्वर के आप रहने वाले हैं। तो उस चीज़ को, उस ऑरा को, उस संकेत को समझने का प्रयास करें। रिलेशन के मामले में दिन आपके फेवर में है, अदरवाइज बाकी चीज़ों में भी दिन आपको सपोर्ट कर रहा है, कोई नुकसान नहीं है। 10 मई का दिन आपको हेजिटेट कर देगा, डरा देगा। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या प्लान करते हैं, लोग आपको बुरा सोचते हैं, आपके बारे में उनकी थिंकिंग गलत है, लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ये सारा फितूर आपके दिमाग में चल रहा होगा। इसका धरातल से, सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। इस फितूर से अगर आप ओवरकम कर जाते हैं तो सारी प्रॉब्लम ख़त्म। आप दिन को स्मूथली यूज़ कर सकते हैं, आपके फेवर में है। और अगर ओवरकम नहीं करते हैं तो ये टेंशन, ये डर, ये घबराहट सारा दिन बनी रहेगी कंटिन्यूअसली। और इस घबराहट की वजह से आपका सारा दिन खराब हो जाएगा। रिलेशनशिप के मामले में भी चीज़ें आपके पक्ष में नहीं आएंगी, लेकिन अगर आप इनसे ओवरकम कर जाते हैं तो बाकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 11 मई का दिन आपको एक ऊर्जा देगा, एक ऐसा फील दे देगा जहां आपको लगेगा कि यस आई कैन विन, जो मैं करना चाहूँ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। मर्सीलेसली आगे बढ़ें, दूसरों के लाभ नुकसान की परवाह बिल्कुल ना करें और अपने टारगेट को अचीव करने का प्रयास करें। आप जितना ज़्यादा सेल्फ फोकस होकर के, सेल्फिश होकर के, स्वार्थी होकर आगे बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा सफलता मिलने की संभावना है। लेकिन ये जो स्वार्थीपन है ये रिलेशनशिप के मामले में हेल्प नहीं करेगा और वहाँ चीज़ें आपके पक्ष में नहीं रहेंगी। 12 मई का जो दिन है चीज़ों को फिर से वापस संतुलित करता चला जाएगा। वो संतुलन जो 11 तारीख को और 10 तारीख को बिगड़ा था ये वापस से बनना शुरू होगा। और इस संतुलन के बाबत आपको चीज़ों के ऑटो रीसेट होने तक वेट करना चाहिए। अगर आप बीच में हस्तक्षेप करेंगे तो चीज़ें आपके अनुसार मुड़नी शुरू हो जाएंगी, फिर आपको ही उन्हें रीसेट करना होगा, आपको ही उनको संतुलित करना होगा। तो इस चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। जब चीज़ें संतुलित हो रही हों तो हस्तक्षेप नहीं करें। समझ में भी आ जाएगा ना कि चीज़ें सेट हो रही हैं, तो हस्तक्षेप ना करें। रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया है। नए काम को तो ना शुरू करें, लेकिन किसी पुराने काम में इन्वॉल्व होकर उसे और तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए दिन बढ़िया बना हुआ है। 13 मई का जो दिन है दूसरों के प्रति अपनी भावनाओं और अपनी फीलिंग्स को बचा कर रखने का है। लेकिन साथ ही साथ वे लोग या वे पर्सन या वो पर्सन जिसको आप प्यार करते हैं, चाहते हैं और जिसके बारे में आपको पता है कि उसके अंदर आपके लिए पॉजिटिव फीलिंग है, उससे अपनी फीलिंग को छुपाने का दिन नहीं है। जता दीजिए, जना दीजिए, बता दीजिए। इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन आपके अंदर थोड़ी सी माइनर सी एरोगेंसी होगी, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ करके झुकने की बजाय झुकाना ज़्यादा पसंद करेंगे। ये एक टेंडेंसी आपको परेशान कर सकती है, आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम ला सकती है। अदरवाइज सारी चीज़ें आपके फेवर में हैं, किसी प्रकार का नुकसान, किसी प्रकार की प्रॉब्लम 13 तारीख को नहीं है। 14 मई का जो दिन है ये 60% आपके पक्ष में रहेगा। पूरा दिन 60% आपके पक्ष में रहेगा हर एस्पेक्ट में। अब ये 60% आप पॉजिटिवली लेते हैं तो चीज़ें पॉजिटिव, और अगर इसको भी निगेटिवली लेते हैं तो 100% पूरा दिन निगेटिव हो जाएगा। आप समझ गए होंगे बात को। इस पूरे दिन आप अपने डिसीजंस के ऊपर डाउट ना करें, अपने दिमाग को डिस्टर्ब करने से बचाएं और अपनी फीलिंग किसी से शेयर ना करें। थोड़ा हाइड हो जाएं। मिस्टर हाइड होना, मिस हाइड होना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा और आप चीज़ों को उस नए ढंग से ऑब्जर्वेट कर पाएंगे जिस ढंग से अभी तक आपने ऑब्जर्वेट नहीं किया था। रिलेशनशिप के मामले में 14 तारीख बहुत अच्छा दिन नहीं है, लेकिन फिर भी इसे मैनेज करके बेहतर किया जा सकता है। 15 मई का जो दिन है ये आपको नई चीज़ों में इन्वॉल्व कर सकता है, आपके नए आकर्षण बन सकते हैं, आप अपने आप को आने वाले भविष्य के प्रति तैयार महसूस कर सकते हैं, जो बिल्कुल सही है, फैक्ट है। आर्थिक मामलों में सफलता, फाइनेंशियल मामलों में लाभ, व्यापारिक मामलों में लाभ, जॉब के मामलों में लाभ और साथ ही साथ पारिवारिक और व्यक्तिगत मामलों में भी लाभ के योग बन रहे हैं। इस दिन आप अपने पैसों के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इमोशनल इन्वेस्टमेंट होता है रिलेशनशिप में, ठीक है, वो कर सकते हैं। ये फ्यूचर में आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। तो सजिटेरियस, ये था आपके लिए राशिफल 9 से 15 मई तक का। 10वीं राशि लेते हैं, कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। मकर राशि आपके लिए 9 मई का दिन एक परिवर्तन लेकर के आएगा, जब ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहेगी और दृष्टि भी आप पर बनी रहेगी। तो कुछ भी गलत ना करें, अनैतिक ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें।
चूँकि उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी, इसलिए चीज़ें फॉर्चुनेटली आपके फेवर में मुड़ती जाएंगी। और इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है, अपने बिगड़े हुए कामों को बनाना है, बिगड़े हुए रिलेशंस को भी ठीक कर सकते हैं। चीज़ें आपके पक्ष में हैं, हर दृष्टि से आपके फेवर में रहेंगी। 10 मई का जो दिन है ये आपको एक ऐसी असुविधाजनक स्थिति में ले जाकर फंसा सकता है जहां आप नहीं रहना चाहते हैं। आर्गुमेंट से बचें, किसी भी विवाद की स्थिति से बचें, ठीक है। अपने आप को अपने काम के प्रति कॉन्शियस रखें, काम करें और वापस जाएं घर पे, ठीक। बिना वजह की चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व होने से 10 तारीख को बचा लीजिए। अच्छा, इन सारी चीज़ों के अलावा आपके काम के क्षेत्र में अगर किसी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसमें सक्सीड होने के चांसेस पूरे आपके बने हैं। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में 10 तारीख हेल्प नहीं करेगा, सपोर्टिव नहीं है। 11 मई का जो दिन है ये आपको थोड़ा रूड तो करता है, लेकिन इसके बावजूद आपका जो ऑरा है वो बड़ा पॉजिटिव रहेगा। रूडनेस के बावजूद पॉजिटिव रहेगा। आपके डिसीजन सही होंगे। पारिवारिक मामलों में, व्यक्तिगत मामलों में, दूसरे लोगों के मामले में आपके निर्णय बड़े अच्छे साबित होंगे। तो जहां अपना मामला है वहां डिसीजन लीजिए, काम करिए। जहां दूसरों का मामला है वेट करिए, जब वे पूछें तब डिसीजन दीजिए, अदरवाइज उनको एडवाइस मत करिए, रुक जाइए। क्योंकि वैसे ही आपका ऑरा थोड़ा सा रूड रहेगा तो लोग नाराज भी हो सकते हैं। रिलेशनशिप के मामले में इस रूड ऑरा की ही थोड़ी प्रॉब्लम है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम 11 तारीख को नहीं है। 12 मई का जो दिन है ये प्रेम संबंधों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। लव रिलेशन आपके फेवर में रहेंगे। प्रेमी और प्रेमिका के बीच में, जीवन साथी के बीच में प्यार बढ़िया बनेगा, अच्छा रहेगा। मित्रवत संबंध भी डेवलप होंगे। पारिवारिक संबंधों में भी चीज़ें आपके फेवर में हैं। हर तरह के संबंध ठीक ठाक हैं। अगर आप अपने आप को सिर्फ पॉजिटिव रखते हैं और पॉजिटिव होकर चलते हैं तो चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी और आप उनको अपने पक्ष में मोड़ देंगे। अनैतिक कार्यों को इस दिन ना करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। 13 मई का जो दिन है ये आपको इमेजिनरी दुनिया में ले जा सकता है जहां आप ख्यालों ही ख्यालों में पता नहीं क्या क्या सोच लेंगे, अच्छा भी और बुरा भी। अब अच्छा वाला आपके फेवर में, बुरा वाला आपके अगेंस्ट में चला जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग के अकॉर्डिंग चीज़ें बदलनी शुरू होंगी। आप कुछ अगर हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। सिर्फ सोचने भर से काम नहीं होगा और एक सही योजना बनानी होगी। और योजना बनाने के दृष्टिकोण से 13 तारीख बहुत बढ़िया दिन है, क्योंकि इमेजिनरी माइंड इस दिन बहुत एक्टिव रहेगा, तो उसे यूज़ करिए। दिमाग में क्या क्या चल रहा है, लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या ऑब्जर्वेट करते हैं, क्या जज करते हैं, किसी से नहीं कहना है। रिलेशनशिप के मामले में दिन अच्छा बना हुआ है। 14 मई का जो दिन है आत्मविश्वास में वृद्धि दर्शाता है, लेकिन आपके आत्मविश्वास में होने वाली वृद्धि के साथ साथ आपको ईश्वर पर भी विश्वास होना चाहिए, तब आप अपने कार्यों में सक्सीड हो सकते हैं। किसी नए काम को शुरू करने के लिए ये दिन बहुत अच्छा है, लेकिन इस दिन शुरू किए गए काम को एक बार शुरू करने के बाद आप कदम पीछे नहीं खींच पाएंगे, ये सोच कर करिएगा। और आप उस काम में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, लगे रहें, बने रहें, सक्सीड हो जाएंगे, ठीक है। प्रेम संबंधों के मामले में आपके आत्मविश्वास और जीवन साथी या अपने पार्टनर के ऊपर जो आपका विश्वास है उसमें और इंक्रीजमेंट होगी, बढ़ोतरी होगी। अब बात करते हैं 15 तारीख की। धोखा मिल सकता है। आप अपने काम खुद करें, दूसरों को असाइन ना करें, ज़्यादा बेटर होगा। लोग आपको पीठ पीछे बढ़िया तरीके से धोखा दे सकते हैं, इन चीज़ों से सावधान रहें। वे लोग ज़्यादातर होंगे जिनके बारे में या तो पहले से आपका डाउट है या उन्होंने पहले भी धोखा दिया है। इन सारे मामलों में अगर आप धोखा खाते हैं तो गलती आपकी होगी, क्योंकि आपको पहले से एक अवेयरनेस फीलिंग आ जाएगी, तो उस चीज़ से बचें। लीगल मामले हो सके तो टाल दें। आर्थिक लेन देन के मामलों में भी सतर्कता बरतनी बहुत ज़रूरी है। पारिवारिक मामलों में आपके ऊपर ब्लेम लग सकता है, किसी भी तरह का ब्लेम लग जाए, उस ब्लेम की कोई वैल्यू नहीं होगी, वो ब्लेम यूजलेस होगा, लेकिन फिर भी उसका सामना आपको करना पड़ सकता है और अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करनी पड़ सकती है। तो जहां ब्लेम आपको ऐसा लगे कि यू कैन प्रूव इट, करिएगा। जहां लगे कि इस ब्लेम से सिर्फ परेशान हो रहे हैं, वहां इग्नोर कर दीजिए। ठीक है भैया, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, गलत समझिए। रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया नहीं है 15 तारीख। तो कैप्रिकॉर्न, ये था आपके लिए राशिफल 9 से 15 मई तक का। ग्यारहवीं राशि लेते हैं, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि आपके लिए 9 मई का जो दिन है ये ठीक ठाक रहेगा, कोई बुरा दिन नहीं है, अच्छा दिन है। आप अपने मन में बिना वजह की शंका नहीं पालिए, समझ गए। कभी कभी होता है ना कि दो लोग अगर उधर हमें देखकर बात कर रहे हैं तो हमें लगता है यार मेरे बारे में बात चल रही है, इतना स्पेशल मत फील करिए।
छोड़ दीजिए चीज़ों को, ठीक। अगर कोई चीज़ आपके विरुद्ध हो रही है तो आपके सामने आएगी। जब तक आपके सामने चीज़ें नहीं आती, मानकर चलें कुछ भी आपके खिलाफ नहीं है। लोगों के दिमाग में क्या है वो पढ़ने की कोशिश करना इस पूरे दिन को आपके खराब कर देगा। इस चीज़ को हटा दें तो ये दिन आपके फेवर में है, बढ़िया है। आप अपने लक्ष्यों को, टारगेट्स को अचीव करने में आगे बढ़ सकते हैं। इकोनॉमिकल ग्रोथ दिखती है। आप अपने व्यवसाय में जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। घरेलू मामले में भी चीज़ें आपके फेवर में हैं और रिलेशनशिप में चीज़ें आपके सपोर्ट में बनी हुई हैं। तो अपने माइंड को नेगेटिव मत करिएगा। 9 तारीख को 10 मई का जो दिन है ये एक ऐसा दिन है जब आप सिचुएशन को अपने पक्ष में मुड़ता तो देखेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे करें क्या, आइडिया नहीं होगा। ये दिन थोड़ा सोच विचार करने का है। जब आप चीज़ों में विचार करके काम करेंगे तो आपके कार्यों में पूर्णता और परिपक्वता आएगी। बिना विचारे अगर काम करेंगे, सुनी सुनाई बातों को आगे ले जाएंगे, इसने कुछ कहा उसने कुछ कहा और दोनों की बातों का निचोड़ मिला करके आपने अपना आइडिया बना लिया, तो आपके आइडिया में दम नहीं होगा, क्योंकि आपके पास उस आइडिया का कोई बेस पॉइंट नहीं है, कोई एनालिसिसमेंट नहीं है। तो उस आइडिया पर काम करके सक्सीड नहीं हो सकते। इस चीज़ को समझें। इसलिए एक बेहतर आइडिया बनाने के दृष्टिकोण से 10 तारीख बहुत बढ़िया दिन रहेगा आपके लिए। इस दिन आप अपनी लर्निंग भी कर सकते हैं, कुछ सीख भी सकते हैं और सीखने की प्रक्रिया में आपको बहुत ज़्यादा ये दिन सपोर्ट कर रहा होगा। रिलेशनशिप के मामले में 10 मई बहुत बढ़िया दिन बना है। 11 मई का दिन आर्थिक उन्नति और प्रगति का है। चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ जाएंगी और इकोनॉमिकल मामले, फिनेंशियल मामलों में चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होती चली जाएंगी। लगातार 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 इन चीज़ों का दोहन करें, इस्तेमाल करें, प्रयोग करें, हेजिटेट ना हो। इन चीज़ों को अपने लिए एक स्टेबिलिटी फ्यूचर में बनाने के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास करें, आपके लिए बढ़िया होगा। वे मामले जहां आप इकोनॉमिकल डिसीज़न के मामले में कच्चे हो जाते हैं, वहां पर आपको सोच करके, थम करके कम से कम 3 बार, एक बार सोचिए, रुक जाइए, 5-7 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, दोबारा सोचिए, फिर 2-4-5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, तीसरी बार सोचिए। थर्ड टाइम में आप सही डिसीजन पर पहुंच जाएंगे, गलती आपसे नहीं होगी। रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया बना है। सामाजिक सरोकार के दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया है। नए काम को शुरू कर सकते हैं, पुराने काम को आगे भी बढ़ा सकते हैं। 12 मई का जो दिन है ये भी बिल्कुल 11 तारीख के रिप्लिका जैसा होगा। अच्छी बात इसमें यह होगी कि इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको आत्मविश्वास की प्राप्ति होगी और आप खुद को और आगे ले जा सकते हैं, इस चीज़ का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये दिन आपको बहुत सपोर्ट करेगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की वजह से आपको शांति, संतुष्टि और आपके परिवार को भी संतुष्टि और शांति मिलेगी। रिलेशनशिप के मामले में रिलेशनशिप के मामले में 12 तारीख बहुत बढ़िया दिन बना हुआ है। 13 मई का जो दिन है ये थोड़ी सी झंझावात को ले आएगा, हिला देगा आपको। जब बिना वजह के आर्गुमेंट आपसे शुरू हो जाए या किसी का आपसे शुरू हो जाए, दोनों ही परिस्थितियों में आर्गुमेंट को ख़त्म करने की कोशिश करिएगा। आर्गुमेंट जीतने का आसान तरीका है, आर्गुमेंट को हार जाइए। आर्गुमेंट कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि आप जीत जाएं तो सामने वाले का माइंडसेट बदल देंगे, नहीं बदल सकते। जैसे सपोज़ करिए आप किसी रिलीजन को मानते हैं, दूसरा किसी और रिलीजन को मानता है, दोनों लोग 10 दिन बहस करिए, ना वो अपने वाले को छोड़ेगा ना आप अपने वाले को छोड़ेंगे। तो दिमाग को डिस्टर्ब करने से बचाना है अपने आप को, ठीक है। दूसरे, वे मामले जहां पर आपको लगता है कि आप सक्सीड इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि यहां पर फंस सकते हैं, चीज़ें टल सकती हैं, रुक सकती हैं, उस मामले में चैलेंज को ले लीजिए, सक्सीड हो जाएंगे। रिलेशनशिप के मामले में केवल ये दिन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है और आपके फेवर में नहीं बना हुआ है। अब बात करते हैं 14 तारीख की। 14 मई का जो दिन है ये आपके लिए बढ़िया है, अच्छा रहेगा, उत्तरोत्तर फेवर करेगा। लेकिन अगर आप अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेंगे तब गड़बड़ हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू द दिन चलिए, यानी कि गो विद द फ्लो हो जाइए। जहाँ ज़रूरत जैसी है, जहाँ सॉफ्टनेस की ज़रूरत है वहाँ सॉफ्टनेस, जहाँ टफनेस की ज़रूरत है वहाँ पर टफनेस दिखाइए। और इस तरह से इस दिन को अपने फेवर में रखने में आप कामयाब हो जाएंगे। आपके द्वारा उठाए गए कदम एक्चुअली प्रभावकारी होंगे, लेकिन उसको आपका अपना कदम होना चाहिए, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए। रिलेशनशिप के मामले में 14 तारीख बहुत बढ़िया दिन नहीं बना है। अच्छा, रिलेशन के मामले में बता दूं आपको, 13 और 14 दोनों बढ़िया नहीं थे। 15 तारीख रिलेशन के मामले में बढ़िया है।
इस दिन आपके अंदर एक ग्रेस, एक शाइननेस आप फील कर सकते हैं। अपने आप को प्रूव करने की कोशिश नहीं करिएगा इस दिन भी, क्योंकि कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में बहुत ज़्यादा सफिशिएंट पर्सन हैं, ज़रूरत नहीं है किसी के सामने कुछ प्रूव करने की, आप हैं काबिल। ठीक, जैसे वो आजकल एक मीम चल रहा है ना, वो कहते हैं बड़ी सुंदर लग रही, तो कहती हैं हाँ मैं हूँ, मैं तो पैदा ही सुंदर हुई थी। तो बिल्कुल वैसा ही मामला है, आप हैं काबिल, बस अब कुछ प्रूव नहीं करना, साबित नहीं करने जाना आपको। वो मीम मुझे बहुत अच्छा लगा था। कुछ मामले जहां आपको लगता है कि इंटरफियर करना चाहिए, रुक जाइए। कुछ मामले जहां आपको लगता है कि ये गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रही है, रुक जाइए, इंतजार करिए, उनसे गलती हो जाने दीजिए। वे आपके पास आते हैं पलटकर कि मामले में हमसे गलती हो गई, तो आप बताएं मुझे पता था आपसे गलती होगी, तो आपने बताया क्यों नहीं, फिर आपने पूछा नहीं। सीधी सी बात है, पूछने पर ही जवाब देना है, अदरवाइज नहीं। बिना वजह इंटरफियर नहीं करना, क्योंकि फिर बीच में इंटरफियर करेंगे तो वो रुकेंगे नहीं और आपको दोषी अलग ठहरा देंगे अपनी गलतियों के लिए कि यार आपके टोकने की वजह से सब गड़बड़ हुई। इंसानी दिमाग ऐसे ही चलता है। बाकी रिलेशनशिप के लिए दिन बढ़िया रहेगा। तो एक्वेरियस, ये था आपके लिए राशिफल 9 से 15 मई तक का। अंतिम राशि लेते हैं पाइसिस, मीन राशि। मीन राशि आपके लिए 9 मई का दिन बहुत ही संतुलित रहेगा। ये दिन ऑटो बैलेंस रहेगा, इस वजह से इस दिन में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना है। गो विद द फ्लो, जो बढ़िया चल रहा है उसे बढ़िया चलने दीजिए। कहते हैं ना, चलते घोड़े को चाबुक नहीं मारते, क्यों? क्योंकि बिदक सकता है, तो वही चलने दीजिए। और जो चल रहा है वो और तेज चल रहा है तो और तेज चलाइए, उसमें रुकिए मत। एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये कि आपको, जैसे कभी कभी होता है ना, हम दिखावा करना चाहते हैं कि अरे देखो भाई हम में कितनी पोटेंशियल है, वो मत करिए, न्यूट्रल रहिए। एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ, खुद को किसी चीज़ के लिए उतना काबिल न बताने वाले इंसान से ज़्यादा उस मामले में काबिल कोई नहीं होता। जैसे पुराने ज़माने में कहते थे कि राजा के कई बेटे होते थे, तो जो बेटा कहे कि वो राजा बनने के लिए योग्य नहीं है या वो राजा नहीं बनना चाहता, उससे बेहतर राजा कोई नहीं होगा। जो राज सिंहासन छोड़ने को तैयार हो जाए, उससे बेहतर राजा नहीं पाएंगे। ये एक ग्लिच है, अब आप इसको ग्लिच कह लें या जो भी कहें, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको बेहतर और बना देती है। तो आप जो जैसा चल रहा है उसे चलने दें, हस्तक्षेप ना करें। ठीक है, रिलेशनशिप के मामले में दिन बहुत बढ़िया है और चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके फेवर में मुड़ती चली जाएंगी। अब बात करते हैं 10 तारीख की, जहां पर आपके सम्मान में वृद्धि होती दिखती है। इस वृद्धि को एंजॉय करें, सम्मान को एंजॉय करें, खुश रहें, अहंकार में ना आए। ठीक, सम्मान में अहंकार क्या होता है? किसी ने आपकी तारीफ करी कि भाई आप तो बहुत गजब हैं, तो उसको ये बताना कि अरे मैं तो इस मामले में नहीं 10 और मामले में गजब हूँ, ये अहंकार हो। ज़रूरत ही नहीं ना, उसने पूछा नहीं आपको, आपने बताया नहीं। जब वो पूछे तो बताइए। कहते हैं हम कि गीता में कृष्ण ने अपनी दिव्य विभूतियाँ बताई थी, अर्जुन ने पूछा था तब बताई थी। अर्जुन नहीं पूछता तो वो नहीं बताते। वो तो पहली लाइन में कह रहे थे पागल हो क्या, उठाओ लड़ाई करो, उठ जाओ लड़ो, इतनी ही बात थी। लेकिन वो पीछे हट रहा था, तो फिर उसने जब शिष्य के रूप में समर्पित किया तो बाकी ज्ञान चला, तो खैर वो अलग बात है। तो अपने सम्मान को स्वीकार करिए, एंजॉय करिए। अपने लाइफ के एक नए टारगेट को बनाने की कोशिश इस दिन आप कर सकते हैं, और वो भी थोड़ा बड़ा, जो आपका माइंडसेट है उससे बड़ा बना लीजिए, अचीव हो जाएगा। आपके लिए ये दिन सफलतादायक है, नई शुरुआत करने लायक है। अपने आप को किसी काम में, किसी नए काम में इन्वॉल्व करने के लिए दिन बढ़िया है। और रिलेशनशिप के मामले में भी दिन 10 तारीख का बढ़िया बना हुआ है। 11 मई का जो दिन है ये आपके लिए द्विपक्षीय मामलों में फेवर कर रहा है। पहली चीज़, इमोशनल हो के कोई प्रॉमिस नहीं करना है, ये याद रखिए। कोई कमिटमेंट इमोशनल बैकग्राउंड पर नहीं देना, ये याद रखिए। जीवन साथी के साथ, प्रेमिका के साथ, प्रेमी के साथ आपका समय बहुत बढ़िया बीतेगा, यादगार मोमेंट हो सकते हैं। इस दिन आपका अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ भी एक अच्छा समय बीतने की संभावना बनी हुई है। ये दिन बहुत अच्छा है, आपके पूरी तरह फेवर में है। 12 मई का जो दिन है, ट्रायंगुलर सिचुएशंस को आपके फेवर में रखता है, लेकिन ये दिन एक सेलिब्रेशन का दिन है। तो सेलिब्रेशन में एंजॉय करिए, खुश रहिए, शांत रहिए। ज़्यादा भविष्य की योजनाओं के बारे में चिंता वगैरह मत करिए। एक दिन प्रेजेंट को दे दीजिए, वर्तमान को दे दीजिए।
और जितना ज़्यादा आप इस दिन वर्तमान में जिएंगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा, ग्रेसफुल होगा, फ़ायदेमंद होगा। रिलेशनशिप के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया बना है। 13 मई का दिन आपको बिल्कुल अपने बारे में परफेक्टली कॉन्शियस होकर चलने की ज़रूरत है। बहुत पहले मैंने किसी वीडियो में एक एग्जांपल दिया था कि मैं और आप, हम दोनों को सपोज करिए कोई उठा ले जाए और हाथ पैर बांध के कहीं बंद कर दे एक कमरे में और अगर आप अपने हाथ पैर छुड़ा लें तो मुझे छोड़कर भाग जाइए, मेरी चिंता मत करिए। क्यों? क्योंकि मुझे छुड़ाने में, मेरे हाथ पैर खोलने में जो 2 मिनट या 1 मिनट खराब होंगे, उस 1 मिनट के टाइम फ्रेम में किडनैपर आ करके आपको वापस बांध सकते हैं, है ना? भाग जाइए, क्योंकि आपके भागने में ही मेरी होप बनी हुई है। क्योंकि आप भागेंगे तो मुझे उम्मीद होगी कि मदद लाएंगे, और मुझे छुड़ाने के चक्कर में फिर फंस गए तो अब की बार वो ज़्यादा टाइट बांध कर जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप किसी सिचुएशन से निकल सकते हैं और आपका साथी नहीं निकल सकता, आपके पार्टनर नहीं निकल सकते, आपका दोस्त नहीं निकल सकता, आपकी फैमिली फ्रेंड नहीं निकल सकते, आपके फैमिली नहीं निकल सकते, खुद को निकाल ले जाइए पहले। जब आप उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे तब आप मदद कर सकते हैं। ठीक, जैसे वो हवाई जहाज में कहते हैं ना, ऑक्सीजन सबसे पहले खुद को लगाइए फिर दूसरे को, उल्टा मत करिए। यही है। अच्छा, इस सारी अच्छी चीज़ों के बावजूद ये दिन आपके लिए थोड़ा सा तल्ख और तीखा रहेगा, और कुछ मामले आपके फेवर में नहीं आए, इस तरह की संभावना हो सकती है। रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया नहीं है। 14 मई का जो दिन है बढ़िया बना हुआ है। रिलेशनशिप के मामले में तो बहुत अच्छा है। पारिवारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। नेचर के प्रति आपका आकर्षण बना रहेगा, प्राकृतिक चीज़ों में आनंद लेंगे। इस दिन परिवार के प्रति किए गए आपके जो भी कार्य हैं वे सराहे जाएंगे। फैमिली में आपकी इमेज बढ़ेगी। आपका एक माइंडसेट पॉजिटिव ऑरा में पूरे दिन भर बना रहेगा, जो आपके लिए, आपके काम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। रिलेशनशिप के लिए 14 तारीख अच्छा ही है। 15 मई का दिन वापस से रिलेशनशिप के लिए सतही हो जाएगा। मतलब लगभग 80% की पॉसिबिलिटी है कि रिलेशनशिप में ये दिन आपको सपोर्ट कर दे। 80% कम नहीं होता, काफ़ी होता है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आपका अकेजनल मूड स्विंग होगा। अकेजनल दिन के किसी हिस्से में हो सकता है कि, और हो सकता है ना भी हो। अकेजनल का मतलब यही होता है कि हो सकता है पूरे दिन मूड स्विंग ना हो और किसी हिस्से में हो जाए, और जिस हिस्से में मूड स्विंग होगा बिल्कुल पलट जाएंगे। अपने लक्ष्यों के प्रति सावधान रहें। अगर आपने जीवन में कोई टारगेट बना रखा है तो 15 तारीख को उस टारगेट को हिलाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को समझा देना है कि भैया कितना भी बढ़िया दिमाग आ जाए, ठीक, डा विंची का दिमाग क्यों ना आ जाए, अल्बर्ट आइंस्टाइन वाला माइंडसेट क्यों ना चलने लगे, लेकिन आपने जो टारगेट बनाया, भले बचकाना टारगेट है, बना रहने दीजिए। उसे अचीव कर लेंगे, अगला टारगेट बना, नोट कर लीजिए कहीं पर, अगला टारगेट बना लीजिएगा ना। अपने टारगेट को अचीव करने के बाद बहुत मुश्किल टारगेट आपने बना लिया है, फिर भी बना रहने दीजिए। जब बना लिया है तो बना लिया है भाई, अचीव करने की कोशिश करिए। जैसे कभी आपने सुना होगा कि अभी कुछ समय पहले एक अंतरिक्षयान सूर्य के बहुत पास चला गया था, तो बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे थे कि वो जल नहीं जाएगा। तो ये एक इम्पॉसिबल टारगेट है कि किसी एक मिशन को सूरज के नज़दीक ले जाना, क्योंकि हर चीज़ जल जाएगी, सबको पता है। अब टारगेट तो मुश्किल है, लेकिन क्या करें, छोड़ दें क्या? छोड़ा नहीं जा सकता ना। तो ऐसे ही जब आप अपने टारगेट के प्रति वफादार रहेंगे तो वो टारगेट आपका अचीव हो जाएगा। रिलेशनशिप के मामले में मैं बता चुका हूँ, 80% दिन आपको सपोर्ट कर रहा है। तो मीन राशि, ये था आपके लिए राशिफल 9 से 15 मई तक का। और चूंकि मीन राशि राशि चक्र की अंतिम राशि है, तो इसी के साथ आज के राशिफल यहीं समाप्त होते हैं। आज का ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।